वैकल्पिक दुनिया में विज्ञान का अध्ययन। अध्याय 131। हम सभी बहुत कमज़ोर हैं। अध्याय 131। हम सब बहुत कमज़ोर हैं। लंबे बालों वाला नेवला, अगर इसे बचपन से ही साथ साथ पाला जाए तो ये भविष्य में निश्चित रूप से 2 रिंग वाला प्रेत जानवर बनेगा। मुहास ब्लैक स्नैक ने ड्यूक के कंधे पर छोटी सी जेब को देखा और प्रशंसा की। वह स्वयं एक 2 रिंग फैंटम बीस्ट नाइट है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह फैंटम बीस्ट के बारे में बहुत कुछ जानता है। ये कितना आध्यात्मिक रूप से संपन्न लड़का है। फिलिबेल प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। इस छोटे लड़के के साथ यह निश्चित रूप से 2 रिंग फैंटम बीस्ट नाइट होगा। लेकिन ड्यूक की प्रतिभा के साथ रिंग 2 उसकी सीमा नहीं होनी चाहिए। मुदिस ब्लैक स्नैक ने कहा, वो मुहासी का छोटा भाई है। ये भी एक प्रथम रिंग आर्केनिस्ट है। वह ब्लैक स्नैक भाड़े के सैनिकों के समूह का प्रभारी था, जो अक्सर जंगल में यात्रा करता था और कुहाई घाटी के आध्यात्मिक झरने की खोज करता था। इस प्रकार वर्तमान कुहाई घाटी विकास युद्ध शुरू हुआ। अब मेरे लिए कई अंगूठियों का कोई खास मतलब नहीं रह गया है। मैं आध्यात्मिक रहस्यवाद के क्षेत्र में कदम रखने और असाधारण शक्ति का गहराई से अध्ययन करने से पहले से ही बहुत संतुष्ट हूँ, ड्यूक ने विनम्रतापूर्वक कहा। महायाजक ने धीरे से कहा, तुम एक महान रहस्यवादी बनोगे। मैं आपके अच्छे शब्द उधार लेना चाहूँगा। अगर आपको बाहर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बस हमें बताएं कि स्नैक हेड टाउन के बच्चे होनहार हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे ब्लैक स्नैक परिवार के बच्चे होनहार हैं। उच्च पुजारी ने ड्यूक की ओर देखा और उसका स्वर और अधिक कोमल हो गया। ये शहर हमेशा आपका घर रहेगा। यद्यपि वह जानता था कि ब्लैक स्नैक कबीला उसे लुभाने की कोशिश कर रहा था, फिर भी उच्च पुजारी की बात सुनने के बाद ड्यूक के दिल में गर्मजोशी महसूस हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं यहीं पला बड़ा हूँ और यह ब्लैक स्नैक परिवार ही था जिसने मुझे बड़े होने तक सुरक्षित रखा। मैं चाहे कहीं भी जाऊँ, यह मेरा घर है। बातचीत करते करते देर हो गई। फिलिबेल शेंजियाओ शहर लौटने वाली है। ड्यूक को स्वाभाविक रूप से उसके साथ वापस जाना होगा, अन्यथा वो कल ही ब्लैक बीटल कार को शेंजियाओ शहर तक ले जा सकेगा। ड्यूक, अब आपकी स्थिति अलग है और आपको शहर में रहने के लिए कुछ सहायकों की आवश्यकता है। मेयर मुहासी ने मुलाली की सिफारिश की। मुलाली शेंजियाओ शहर में एक छात्रा है। वह शेंजियाओ शहर के सभी पहलुओं से परिचित है और कुछ कामों में आपकी मदद कर सकती है। ये ड्यूक लगभग मना करने वाला था। वह ब्लैक स्नैक परिवार के गुप्त उद्देश्यों के बारे में बहुत स्पष्ट हैं। लेकिन मुहास ने तुरंत ही उसके इनकार को बीच में ही रोक दिया। तुम्हारे साथ रहने से मुलाली को और अधिक सीखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा ब्लैक स्नैक स्पिरिट गोल्ड फैक्ट्री में मेरे पास व्यक्तिगत रूप से 10% सूखे शेयर हैं। मैं मुलाली के अध्ययन व्यय के रूप में तुम्हें सूखे शेयरों का 3% देने की योजना बना रहा हूँ। हालांकि ब्लैक स्नैक स्पिरिट गोल्ड फैक्ट्री कोई बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन ये शेशो टाउन की जागीर के भीतर कई खदानों का मालिक है और हर साल बड़ी मात्रा में स्पिरिट गोल्ड को गला सकता है। ये ब्लैक स्नैक परिवार का सबसे बड़ा उद्योग है। सूखे स्टॉक का 3% वार्षिक लाभांश निश्चित रूप से काफ़ी अधिक है। ड्यूक ने प्रलोभन का विरोध किया और मना कर दिया, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मेयर मुहासी, आपको बिना कुछ किए पुरस्कृत नहीं किया जाएगा। मैंने आपसे और उच्च पुजारी से बैठक का उपहार पहले ही स्वीकार कर लिया है और मैं वास्तव में इसे अब और स्वीकार नहीं कर सकता। यह आपके लिए कोई उपहार नहीं है, यह सिर्फ मुलाली की ट्यूशन है। मुहंसी ने दृढ़ता से कहा, यह मेरी बेटी के लिए मेरे पिता का विचार है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ सकते हैं। इस बारे में बोलते हुए, यदि आप लगातार गिरावट जारी रखेंगे तो म्यूहासी के सामने अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे। ड्यूक केवल अनिच्छा से इस उपहार को स्वीकार कर सकता था। मैं मुलाली को पूरे दिल से पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं बहुत जानकार नहीं हूँ, इसलिए मुझे डर है कि मैं एक प्रसिद्ध शिक्षक नहीं हूँ। आप एक प्रतिभाशाली आर्कन मास्टर हैं। आपकी शिक्षा से म्यूलाली निश्चित रूप से बहुत सुधार करेगी। बेशक, अगर म्यूलाली बहुत मूर्ख है तो बस सब कुछ संयोग से जाने दें। म्यूहांस ने अपनी बात समाप्त करने के बाद अपनी बेटी के कंधे पर थपथपाया। मुलाली थोड़ी शर्मीली लग रही थी। उसने अपना सिर नीचे किया और कहा, मिस्टर ड्यूक, कृपया मेरा ख्याल रखें। ये शेयरों का उपहार था और उनकी बेटी का उपहार था। ड्यूक कुछ समय के लिए वास्तव में अभिभूत हो गए और विनम्रता से जवाब दिया, चलो एक साथ प्रगति करते हैं। इस प्रकार से सहायक के रूप में म्यूलाली ने ड्यूक के साथ अध्ययन किया और कुछ दैनिक कार्य भी किए। ड्यूक ने उच्च पुजारी, महापौर और अन्य लोगों को विदाई दी, अपनी महिला सहायक म्यूलाली को लिया और फिलिबेल का पीछा करते हुए ब्लैक स्नैक मैनर को छोड़ दिया और हवाई जहाज विंगिंग की ओर चल पड़ा। कार को जागीर से दूर जाते हुए देखना, मुहास को ऐसा लगा जैसे वह किसी कारणवश भावुक हो गया हो और वह किसी कारणवश आहें भरने लगा। उच्च पुजारी मुरन ने अपने भतीजे की ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम परेशान क्यों हो? तीसरे अंकल, म्यूहासी ने संघर्ष करते हुए अपना मुंह खोला, क्या ये वास्तव में जरूरी है? हालांकि म्यूलाली सिर्फ एक बेटी है, लेकिन वो अच्छी तरह से व्यवहार करती है और समझदार है। साशा और मैं हमेशा से उसे पसंद करते रहे हैं। मुझे पोती मुलाली भी बहुत पसंद है।
मुलैंड ने अपने रहस्यमय जादूगर के वस्त्र ठीक किए। हमारा ब्लैक स्नैक परिवार बहुत कमजोर है और युवा पीढ़ी में अच्छे अंकुर नहीं हैं, इसलिए हम केवल बाहर से ही उपयुक्त मदद की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ड्यूक सिर्फ एक रिंग एक आर्केनिस्ट है। तो क्या हुआ? मैं एक लेवल एक रहस्यमय जादूगर से आया हूँ और आपके दादा भी एक लेवल एक रहस्यमय जादूगर से आए थे। अंत में आपके दादा ने हमारे ब्लैक स्नैक परिवार की स्थापना की और हमारे वंशजों के लिए एक समृद्ध और सुंदर भोजन छोड़ा। इसके अलावा ड्यूक स्नैक हेड टाउन से है, जो किसी भी बंधन से अधिक मजबूत है। मैं जानता हूँ, ये तो बस अपनी बेटी को बेचने जैसा लगता है। ये बेटी बेचना नहीं है, यह मुलाली का सौभाग्य है, और यह सिर्फ एक बेटी है। आप और साशा दोनों युवा हैं और आप 10 या 8 और बेटियां पैदा कर सकते हैं। माथा म्यूहासी गांठ। मुलेन ने पूर्वी आकाश की ओर देखा। मैंडिंग पहले ही उड़ान भर चुका है और धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ रहा है। वह भावनाओं से आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। अगर एमरल्ड सी वैली में आध्यात्मिक झरने की खबर लीक नहीं हुई होती तो हमारा ब्लैक स्नैक परिवार चुपचाप इसे विकसित कर सकता था। म्यूहासी ने अपना सिर हिलाया। तीसरे अंकल, आपको अब इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। खबर हमेशा फैलती रहेगी। अगर आप इसे पहले ही छोड़ देंगे तो आप सही और गलत से पहले ही छुटकारा पा लेंगे। मैंने ऐसा नहीं कहा। यदि यह कीस्टन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या विलियम्स, इरविन और स्टीफन मैवरिक के 3 मुख्य निदेशकों को दिया जाता तो वे सही और गलत के लिए जिम्मेदार होते। हालांकि अग्रणी युद्ध का नेतृत्व एंगर सिटी में बनौली द्वारा छीन लिया गया था। बनौली के प्रशासन ने हमसे वादा किया था कि वह ब्लैक स्नैक परिवार का दृढ़तापूर्वक समर्थन करेगा। बड़ा आदमी वादे तो बहुत करता है, लेकिन वह अपनी सारी उम्मीदें दूसरों की देखभाल में कैसे लगा सकता है? उसे खुद को मजबूत करना होगा ताकि वह लाभ के लिए लड़ने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास रख सके। मैं परिवार का भरण पोषण करने के लिए बहुत कमजोर हूँ। मुहास थोड़ा निराश था। हालांकि वह 2 रिंग फैंटम बीस्ट नाइट था, फिर भी वो आर्कन मैच की तुलना में कमजोर था। मुलैंड ने हल्के से कहा, नहीं, हम सब बहुत कमजोर हैं। हवाई जहाज ओरुची मेज टावर पर पहुंचा और फिर ड्यूक और उनकी पार्टी शटल लेकर सीधे फालिंग टावर पहुंचे। 15वीं मंजिल पर स्थित आर्केनिस्ट हॉल में केवल आर्केनिस्ट मास्टर्स को ही रहने की अनुमति है, इसलिए ड्यूक को मुरली और लेविन के रहने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी होगी। कल हम लोग बेवली मैनर में एक घर खरीदने जाएंगे और आज रात तुम एक रात के लिए पास के होटल में रुकोगे। लेविन ने स्वाभाविक रूप से ड्यूक को बिना कुछ कहे व्यवस्था करने दी। मुलाली ने कहा, मिस्टर ड्यूक, मेरी चाची बेवली मैनर में रहती हैं। मैं वहां एक रात रुक सकता हूं और पूछ सकता हूं कि बेवली मैनर में कितने घर बिक्री के लिए हैं। वास्तव में, हाँ, ड्यूक ने सहमति में सिर हिलाया। यद्यपि म्यूलाली नाम के लिए उनकी सहायक है, लेकिन जब ब्लैक स्नैक परिवार खेत, स्टो और शेयर दे देता है तो उनके लिए उसे एक साधारण सहायक के रूप में मानना असंभव है। उसे लगता है कि वह और मुलाली एक सहकारी संबंध की तरह हैं, इसलिए वह दूसरे पक्ष को एक निश्चित मात्रा में स्वतंत्रता देने को तैयार है। मुलाली को भेजो, ड्यूक ने लेविन को पुकारा। चलो चलो, डिनर के लिए आर्केनिस्ट हॉल में चलें। अध्याय 132 बेवली मैनर नंबर 17। बेवली मैनर पेड़ों से घिरा हुआ, इतना शांत कि केवल कीड़े और पक्षी ही चहचहाते हैं। 316 स्वर्ण ड्रैगन। जब स्पिरिट ड्रैगन कार्ड के साथ लेन देन पूरा हो गया तो 17वां विला ड्यूक की निजी संपत्ति बन गया। बेवली मैनर में आपका स्वागत है, मिस्टर ड्यूक, रियल एस्टेट एजेंट ने मुस्कुराते हुए कहा। पूरे बेवली मैनर में कुल मिलाकर 200 से ज्यादा विला हैं। हालांकि वे आध्यात्मिक झरने के ठीक ऊपर नहीं हैं, फिर भी आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी मजबूत है। यदि आप अधिक तीव्र होना चाहते हैं तो आपको आध्यात्मिक आभा पैदा करने के लिए विला में स्वयं आध्यात्मिक पौधे लगाने होंगे। मुल्लाली, मेरे लिए चाची और चाचा को धन्यवाद। ड्यूक ने अपने सामने आलीशान विला को देखा। वह काफी उत्साहित महसूस कर रहा था। इस दुनिया में मैं अंततः 30 मिलियन युआन से अधिक मूल्य का एक विला खोजने में कामयाब रहा। पार करने से पहले हालांकि उन्होंने एक छोटी सी फैक्ट्री चलाई और बहुत पैसा कमाया, लेकिन उनकी खपत कम नहीं थी, इसलिए उन्होंने कभी कोई विला नहीं खरीदा। हालांकि मैंने लिटिल ड्यूक फार्म पर एक छोटी सी इमारत बनाई थी, लेकिन यह विला के मानक से बहुत दूर थी। सर, मेरे चाचा चाची, मैं आपको आज रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहता हूं, मुलाली ने कहा। मुझे उन्हें आमंत्रित करना चाहिए। इस विला का परिचय मुलाली की चाची और चाचा ने कराया था। ये ड्यूक द्वारा खुद चुने गए विला से बहुत बड़ा है, लेकिन पैसे नहीं बढ़ते। मैं घर को साफ करने के बाद उन्हें आमंत्रित करूंगा। मैं आज रात आपको परेशान करूंगा। ड्यूक को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बेवली मैनर के सुरक्षा गार्ड आ गए और उसका सारा सामान विला में ले गए। मिस्टर ड्यूक, मैं सिक्योरिटी कैवेलियर्स का कैप्टन आंद्रे हूं। अगर भविष्य में आपको किसी भी तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़े तो आप सीधे हमारे सिक्योरिटी कैवेलियर्स से संपर्क कर सकते हैं। आंद्रे रिंग एक का एक शूरवीर है जो बेवली मैनर की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है कैप्टन आंद्रे, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आप बहुत विनम्र हैं। बेवली मैनर के मालिकों की सेवा करना हमारे सुरक्षा कर्मियों का कर्तव्य है।
विला को साफ करने के लिए आपको परेशान न करें, पहले चलें। लेविन, शूरवीरों को भेज दो। नंबर 17 बेवली मैनर एक एकल परिवार विला है जो 550 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला है, जिसमें 3 मंजिल जमीन के ऊपर और 1 मंजिल भूमिगत है। बेसमेंट तल पर एक गराज, वाइन सेलर और स्विमिंग पूल है। भूतल पर बैठक कक्ष, रसोई घर, नौकर कक्ष, भंडारण कक्ष और भोजन कक्ष हैं। दूसरी मंजिल पर शयन कक्ष, अतिथि कक्ष, अभ्यास कक्ष, मनोरंजन कक्ष आदि हैं। तीसरी मंजिल पर अध्ययन कक्ष, स्वागत कक्ष और एक बड़ी छत है। सभी कमरे निश्चित नहीं हैं और इन्हें इच्छानुसार समायोजित किया जा सकता है। नीचे 3 शयन कक्ष, 2 अतिथि कक्ष और 3 नौकर कक्ष हैं, जिनमें कई लोग रह सकते हैं। ड्यूक सीधे तीसरी मंजिल पर स्थित बड़ी छत पर चला गया। यहाँ से आप समुदाय के दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। हालांकि ज्यादातर नज़ारे ऊंचे हरे शेड से ढके हुए हैं। पेड़ों के बीच की दरारों से सिर्फ पास के टावर ही देखे जा सकते हैं और गोपनीयता की सुरक्षा काफी हद तक सही है। विला में एक बड़ा सहायक प्रांगण है जो काफी विस्तृत क्षेत्र को कवर करता है और कुछ आध्यात्मिक पौधे निजी तौर पर लगाए जा सकते हैं। मुरली और लेविन, तुम दोनों दूसरी मंजिल पर स्थित शयन कक्षों में से एक चुन लो, ड्यूक ने कहा। लेविन ने अपना सिर हिलाया। मालिक, मैं पहली मंजिल पर नौकरानी के कमरे में रहना चाहता हूँ। क्या मैं आंगन में एक कुत्ता घर बना सकता हूँ? सफ़ेद दस्तानों के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, पहले वाइट ग्लव्स को अपने साथ रहने दो और फिर किसी को ढूंढो जो यार्ड में एक कुत्ता घर बना सके। ड्यूक शायद सबसे बड़े मास्टर बेडरूम में रहता था और म्यूलाली ने मास्टर बेडरूम के सबसे नज़दीक दूसरा बेडरूम चुना, जिसके बीच में केवल एक बाथरूम था। इसके अलावा ड्यूक एक अन्य दूसरे बेडरूम को शियाडोऊ के प्रजनन कक्ष में बदलने की योजना बना रहा है। जहां तक चिकन और उसके जी युलू की बात है, उन्हें सीधे मास्टर बेडरूम की बड़ी बालकनी पर व्यवस्थित किया जाएगा और सजावट के लिए कुछ और आध्यात्मिक पौधों की व्यवस्था की जाएगी। मैं तो दम घुटने से मर रही हूँ। चूजा, जो उसके शरीर पर बहुत समय से छपा हुआ था, बाहर आने के बाद शिकायत करने लगा। ये कैसा वातावरण है? आध्यात्मिक ऊर्जा के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं है। मुझे तो ठंडा वातावरण चाहिए और बाहर सूरज की रोशनी भी बहुत तेज है। चिंता मत करो, तब तक प्रतीक्षा करो जब तक मैं बालकनी को विभाजित करके तुम्हारे लिए छाया की व्यवस्था नहीं कर देता। क्या खाने के लिए कोई स्पिरिट क्रिस्टल है? मुझे खाने के लिए गैस है। 2 दिन रुको, मैं अब थोड़ा तंग हूँ। ड्यूक ने लड़की को सपाट मुंह के साथ देखा, थोड़ा असहनीय। मैं कैसे कह सकता हूँ कि जियाओजी भी दुनिया में एक दुर्लभ 2 रिंग एल्फ है। अगर उसने दूसरों का अनुसरण किया तो वह आत्मा क्रिस्टल से भरा हो सकता है। उसका पीछा करो, लेकिन वह आत्मा क्रिस्टल भी नहीं खरीद सकता। इसलिए उन्होंने जल्दी से कहा, यदि आप इसे कुछ समय के लिए सहन करते हैं तो कई कंपनियां जल्द ही मुझे सलाहकार या निदेशक बनने के लिए कहेंगी। उस समय संबद्धता की लागत आपके और मेरे खाने पीने के लिए पर्याप्त होगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। लड़की चिकन मेज पर लेट गया, आलसी ढंग से जवाब दिया, मुझे आपकी बुराई पर विश्वास है। इस रवैये से शियादोऊ में तीव्र असंतोष पैदा हो गया। उसने झटके से उस टुकड़े को चबाया, दौड़कर आया और चूजे के सामने खड़ा हो गया और मुस्कुराया। चूजा, ड्यूक, तुम्हारा तौलिया मुझे परेशान कर रहा है। चीची, ठीक है, परेशानी खड़ी करना बंद करो, ड्यूक ने डांटा। मैं बाद में रात के खाने के लिए बाहर जा रहा हूँ। जियाओजी और जियाडो आज्ञाकारी ढंग से घर पर रहें। मुर्गी चिल्लाई, मुझे इंसानों से नफरत है। शियादो पीछे नहीं रहना चाहता था। चिची। ड्यूक ने दरवाजा बाहर धकेल दिया है और मास्टर बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया है। नंबर 29 बेवली मैनर म्यू लाली की चाची और चाचा के साथ रहता था। उसकी चाची का नाम म्यू लूसी है और उसका उपनाम ब्लैक स्नैक नहीं है, जिसका अर्थ है कि वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है। आपको उपनाम केवल तभी मिल सकता है जब आपको पहले रिंग में पदोन्नत किया जाए। म्यूरिस ने शेंजियाओ शहर के एक धनी व्यापारी यूपियस से विवाह किया। यूपियस लिंगहाई और जुएहाई शुआंगसियू एक ही समय में रिंग इग्नाइट और आध्यात्मिक प्रशिक्षु हैं। मैं शेंजियाओ शहर में कपड़ों का व्यवसाय चलाता हूं और मेरी अपनी कपड़ों की कंपनी भी है। दिन के समय म्यूरिस ने ड्यूक के साथ विला खरीदा था, इसलिए हर कोई पहले से ही इससे परिचित था, बातचीत कर रहा था और खाना खा रहा था। रात्रि भोजन के दौरान ओपिल्स ने कई बार बोलना चाहा, लेकिन खुद को रोक लिया। अंत में म्यू लूसी ने लापरवाही से कहा, यूशी क्लथिंग कंपनी अब बहुत तेजी से विकास कर रही है और एक साझेदार की तलाश कर रही है। ड्यूक, क्या आप यूशी क्लथिंग कंपनी में निवेश करने में रुचि रखते हैं? मैं, माफ करना सुश्री म्यूरिस, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ड्यूक मुस्कुराया। विला खरीदने से उसका लिंगलों कार्ड खाली हो गया। म्यूरिस को इस बात का कोई अफसोस नहीं था, बल्कि उसने खुशी से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक प्रतिभाशाली आर्कानिस्ट हैं और आपका नाम कम से कम 3000 सुनहरे ड्रैगन के बराबर है। जुपियर्स, आपको क्या लगता है कि अगर ड्यूक कंपनी में शामिल होता है तो उसे कितने शेयर मिलेंगे? 15% शेयर। मिस्टर ड्यूक, आपको बस यूशी क्लथिंग कंपनी में अपना नाम चाहिए, ओपिल्स ने उम्मीद से कहा।
पिछली बातचीत में मैंने यूशी क्लथिंग कंपनी के आकार का उल्लेख किया था, जिसकी कुल पूंजी 20,000 गोल्डन ड्रैगन से कम नहीं थी। ड्यूक को नाम के आधार पर 15% शेयर मिल सकते हैं, जिसकी कीमत वास्तव में 3,000 स्वर्ण ड्रैगन के बराबर है। जाहिर है, ओपिल्स और म्यूलुसी पहले ही इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि उन्हें ड्यूक को कितना देना चाहिए, लेकिन ड्यूक तुरंत सहमत नहीं हुए। मुझे इस बारे में सोचना होगा। श्री ज्यूपियस और सुश्री म्यूरिस, आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। रात्रिभोज बहुत स्वादिष्ट है। बेशक, जब आप इस पर विचार कर लें तो यूशी क्लथिंग कंपनी आपको किसी भी समय निवेश करने के लिए स्वागत करती है। ओपिल्स ने उठकर उसे विदा किया। म्यूलुसी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको ये पसंद है तो यह अच्छी बात है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि मैंने आज 7 सामान नहीं खरीदे। हमारे शेफ के 7 सामान एक खासियत है। जब मैं 7 सामान खरीद लूंगा तो मैं आपको और म्यूलाली को रात के खाने के लिए आमंत्रित करूंगा। ड्यूक ने कुछ विनम्र शब्द कहे और म्यूलाली के साथ चला गया। अध्याय 133 तलवार नाइट मठ। एक रात बेवली मैनर में रुके और दूसरे दिन ड्यूक बड़ी छत पर किताब पढ़ते हुए अभ्यास कर रहे थे। एक आर्कन मास्टर का आध्यात्मिक समुद्र नियंत्रण पहले से ही बहुत मजबूत है, इसलिए ज़ियाई की कंप्यूटिंग शक्ति बहुत बढ़ गई है और वह एक ही समय में फील्ड मेडिटेशन, यूनिवर्सल ब्लड रिफाइनिंग मेथड और रेनफॉल ब्रीदिंग मेथड के 3 अभ्यासों को लटका सकता है। और सैंड ईगल की एक अंगूठी के फूले हुए मंत्र मॉडल को सुधारने और अनुकूलित करने के लिए अभी भी अतिरिक्त शक्ति है। जिस दिन घंटी बजाई गई उसी दिन सैंड ईगल 1.4 मैगजीन संस्करण का सफलतापूर्वक विकास किया गया। मुझे काम निपटाने के लिए एक सहायक की ज़रूरत है। म्यूलाली काम निपटाने के लिए उपयुक्त नहीं है। ड्यूक ने किताब खत्म की और अपनी टीम की योजना बनाना शुरू कर दिया। किसी भी रहस्यमय मास्टर के चारों ओर एक टीम होती है। गृहस्वामियों से लेकर सहायकों तक, कामकाज से लेकर ड्राइवरों तक, वित्त से लेकर बच्चों की देखभाल करने वालों तक, रक्षक शूरवीरों से लेकर भाड़े के सैनिकों तक। अर्चनावादी इतने लाभ उत्पन्न कर सकते हैं कि एक बड़े समूह के लोग उनके इर्द गिर्द घूमने लगें। टीम की तलाश करने से पहले मुझे पैसा कमाने का एक स्थिर तरीका ढूंढना होगा। यूशी क्लथिंग कंपनी एक विकल्प है। ओपिल्स और मुरुसी वास्तव में ईमानदार थे और उन्हें सीधे 15% शेयर देने को तैयार थे, लेकिन ड्यूक अभी भी इंतजार करना चाहता है और देखना चाहता है कि अन्य कंपनियां उसे कितने शेयर दे सकती हैं। केवल बाहरी लोगों की नज़रों में अपना मूल्य मापकर ही आप वो विकल्प चुन सकते हैं जो आपके लाभ को अधिकतम करता है और आप अपने साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। सर, मुलाली बड़ी छत पर गई। नंबर 13 बेवली मैनर से मिस्टर फ्लोरी ने आपको कल अपने साथ डिनर करने का निमंत्रण भेजा है। फ्लोरी कौन है? ड्यूक ने पूछा। आमंत्रण पर दिए गए नोट के अनुसार श्री फ्लोरी नियत अनुबंधित पेपर मिल के महाप्रबंधक हैं। भाग्यशाली। ये कागज मिल कितनी बड़ी है? म्यूलाली ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ जवाब दिया, माफ़ कीजिए सर, मुझे इस कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने तो यूं ही पूछ लिया। ड्यूक जाहिर तौर पर ऐसी लड़की को शर्मिंदा नहीं करेगा जो अभी 15 साल की नहीं हुई है। पहले तुम निमंत्रण स्वीकार करो, जाना है या नहीं, इस बारे में मैं फैसला करने के बाद ही जवाब दूंगा। जी श्रीमान। वैसे फाली पैगोडा जाकर मेरे लिए एक कार बुलाओ। मुझे याद है कि नवपदोन्नत आर्कन मास्टर की मुफ्त सेवा में आधे साल की बस उपयोग शक्ति है। ठीक है, ये कहना होगा कि फालिंग पैगोडा द्वारा आर्कन मास्टर्स के साथ किया गया व्यवहार नैनी शैली की देखभाल कहा जा सकता है। ये जानते हुए कि नवपदोन्नत आर्कन मास्टर गरीब है, वो आर्कन मास्टर के हॉल में मुफ्त में खा और रह सकता है और मुफ्त कार पिकअप और ड्रॉप ऑफ सेवा का भी आनंद ले सकता है। इसने नवपदोन्नत आर्केनिस्ट को 7 टावर्स फेडरेशन के प्रति वफादारी के बदले में वर्ग द्वारा लाए गए विशेषाधिकारों को गहराई से महसूस कराया। लगभग 15 मिनट बाद म्यूलाली कार में वापस लौटी। हालांकि यह शटल की तरह परिवहन का आलीशान साधन नहीं है, लेकिन कार भी अच्छी है। ड्यूक ने लेविन को घर की देखभाल करने का संकेत दिया और वह भी कार में बैठ गया। तेज भाले के शूरवीरों के मठ पर जाओ। ठीक है। ड्राइवर ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन वह स्थिर और तेज गाड़ी चला रहा था और वह शेंजियाओ शहर की सड़कों से बहुत परिचित था। आधे घंटे के बाद वह तलवार नाइट मठ के द्वार पर पहुंच गया। कार पर फाली टॉवर का लोगो देखकर गेट गार्ड ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे जाने दिया। मठ में प्रवेश करते ही मैंने बिना शर्ट के किशोरों के एक समूह को धूप में दौड़ते हुए देखा। हालांकि वे सभी दुबले पतले दिख रहे थे, लेकिन वे मांसपेशियों से भरे हुए थे। ड्यूक की बौद्ध लड़ाकू क्यूई साधना पद्धति से भिन्न इन किशोरों को अपनी लड़ाकू क्यूई को फिर से जीवंत और मजबूत करने के लिए अपने शरीर को निचोड़ने की आवश्यकता होती है। केवल पसीना ही उनकी नाराजगी को तेजी से बढ़ा सकता है। अन्यथा केवल हर दिन रक्त शोधन विधि द्वारा लाए गए प्रतिशोध के आधार पर बंदर का वर्ष पहले वलय में पदोन्नत किया जाएगा। निश्चित रूप से यदि उनके पास एक आत्मिक जानवर का बच्चा खरीदने के लिए पैसे हैं, तो वे उस अनुबंध का उपयोग आत्मिक जानवर की मदद से अपनी लड़ाकू भावना को विकसित करने के लिए कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ड्यूक अब कर रहा है।
ये दुख की बात है कि नाइट्स मोनेस्ट्री के अधिकांश किशोर गरीब पृष्ठभूमि से हैं। संक्रमित जीव जंतुओं के बच्चों की तो बात ही छोड़िए, वे जीव जंतुओं का मांस और पूरक आहार खरीदने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। उनका एकमात्र शॉर्टकट एक वयस्क एक रिंग स्पिरिट बीस्ट को वश में करना है और फिर खुद को फीड करना है। एक वयस्क स्पिरिट बीस्ट एक स्पिरिट बीस्ट शावक की तुलना में बहुत सस्ता है। आखिरकार इसमें विकास की कोई क्षमता नहीं है और फीडबैक प्रभाव भी बहुत कमजोर है। हालांकि वयस्क आत्मिक जानवरों का स्वभाव खराब होता है और जो युवा अभी भी लड़ने की भावना में कमजोर हैं उन्हें बिल्कुल भी वश में नहीं किया जा सकता है। इसलिए किशोरों के लिए धूप में पसीना बहाना ही एकमात्र उपाय है। गाड़ी सीधे मठ की इमारत के सामने रुकी। जब ड्यूक गाड़ी से बाहर निकला तो एक शूरवीर की पोशाक पहने हुए व्यक्ति ने आकर पूछा, आप कौन हैं? मुलाली ने एक कदम आगे बढ़ाया, यह मास्टर ड्यूक ओ हैं और मैं उनका सहायक हूँ। चलो हम आकर किसी को खोजते हैं। अर्कैनिस्ट शूरवीर ने ड्यूक की ओर देखा। तुरंत उन्होंने ड्यूक द्वारा उत्सर्जित आभा को महसूस किया, जो एक विशेष आभा है जिसे आम लोग बिल्कुल भी दिखावा नहीं कर सकते हैं और यह विकिरण की तरह आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है। जिन भिक्षुओं ने 3 समुद्रों को खोल दिया है उनमें यह भावना विशेष रूप से स्पष्ट है। इसलिए शूरवीर ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। तलवार नाइट मठ के प्रशिक्षक गाम्ट, आपका अभिवादन आदरणीय महामहिम ड्यूक। नमस्ते जमात नाइट, मैं किसी को ढूंढना चाहता हूँ। मुझे किसे ढूंढना चाहिए? मेरे साथ आओ, हमारे डीन कार्यालय में है। जमात सिर्फ एक प्रशिक्षक था, इसलिए वह ड्यूक और उसके दल को सीधे डीन के कार्यालय ले गया। कुछ शिष्टाचार के बाद प्रथम रिंग ग्रैंड नाइट के डीन के रूप में उन्होंने लोगों से चाय और पानी परोसने के लिए कहा और व्यक्तिगत रूप से सूचना शेल्फ से नाइट्स ऑफ द पॉइंटेड स्पीयर मठ के सभी उन्नत शूरवीरों की सूची निकाली, ध्यान से खोज की और अंत में उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला जिसे ड्यूक ढूंढ रहा था। रॉयस को तीसरे नाइट दस्ते में शामिल कर लिया गया है और उसे प्रशिक्षक सोन द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। डीन को जानकारी मिलने के बाद उसने तुरंत सचिव से प्रशिक्षक सोन को सूचित करने के लिए कहा ताकि रॉयस को लाया जा सके। आदेश समाप्त होने के बाद डीन ने उत्साहपूर्वक पुनः पूछा, महामहिम ड्यूक, क्या मैं ये पूछने की स्वतंत्रता ले सकता हूँ कि यह रॉयस कौन है? मेरे एक मित्र का बेटा, ड्यूक ने कहा। रॉयस रॉबनी का बेटा है। रॉबनी की मृत्यु उसके अपने घर में हुई थी और भविष्य में एक उपकार के लिए उसने एक लंबे बालों वाला नेवला खरीदा था। शायद यही उसकी एकमात्र असाधारण आशा थी उस स्थिति में जब उसे मरना ही था। लेकिन निस्संदेह वो सही था। ड्यूक की ईमानदारी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। अब ड्यूक रॉबनी का एहसान चुकाने और उसके बेटे की मदद करने के लिए यहाँ है। खेल का मैदान, क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? देखते हैं कौन अपने पैर हिलाने की हिम्मत करता है। प्रशिक्षक सुओन का चेहरा सीधा था और उसके हाथ में चाबुक किसी भी समय लोगों को कोड़े मारने के लिए तैयार था। किशोरों का एक समूह पसीने से तरबतर होकर आगे बढ़ रहा था। कचरा। अचानक प्रशिक्षक सन्नी ने एक लड़के को देखा जिसके पैर अभी भी कांप रहे थे, इसलिए उसने अपना कोड़ा घुमाया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। लड़का जमीन पर गिर पड़ा और उसने आवाज न निकालने के लिए अपना मुंह ढक लिया। प्रशिक्षक सन्नी ने उसे घूरते हुए गुस्से से कहा, उठो, मैं 3, 1, 2 तक गिनूंगा। 3 वर्ष की आयु से पहले ही युवक ने अपने शरीर में दर्द को सहन किया, जल्दी से उठ खड़ा हुआ, दांत पीसते हुए पुनः घोड़े से उतर गया। गालों पर पसीना बेतहाशा बह रहा था और पीठ पर घाव पसीने से भर गया था, जिससे दर्द और भी गहरा हो गया था। लेकिन लड़के ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। प्रशिक्षक सन्नी की आंखों में संतोष झलक उठा, लेकिन उनका हाव भाव अभी भी क्रूर था। तुम सब कूड़ा हो। कूड़ा कचरा निपटाने के लिए तुम केवल चाबुक का ही इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा मत सोचो कि रक्त सागर खोलकर तुम मास्टर बन जाओगे, ये सब बकवास है। साधना के लिए धन की आवश्यकता होती है। क्या तुम्हारे पास धन है? नहीं, मठ की ट्यूशन फीस भी रिश्तेदारों से ही वसूली जाती है। तुम बेचारे भूत हो। अन्य लोगों के साथ आत्मिक जानवर भी होते हैं और वे आत्मिक जानवरों का मांस खाना समाप्त नहीं कर पाते। तुम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको कठिनाइयों को सहना होगा। यदि आप अभी कठिनाइयों को झेलते हैं तो आप बाद में उनका आनंद ले सकते हैं। एक शूरवीर बनो, एक महान शूरवीर। क्या तुम समझे? प्रशिक्षक सन्नी ने हवा में चाबुक लहराया, जिससे जोरदार आवाज हुई। किशोरों ने तुरंत ऊंची आवाज में जवाब दिया, समझ गया। बोलो, क्या तुमने खाना नहीं खाया? समझना, किशोरों ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, जिससे प्रशिक्षक सन्नी संतुष्ट हो गए। शूरवीर पसीने से बनते हैं। 1 घंटे तक घोड़े पर खड़े रहो। इसी समय डीन का सचिव जल्दी से आया। अध्याय 134 अनुयायी। रॉयस, बाहर निकलो। सचिव के निर्देशों का पालन करते हुए प्रशिक्षक सन्नी ने रॉयस का नाम पुकारा और एक लंबा, काला और पतला लड़का तुरंत खड़ा हो गया। मेरे पीछे आओ, प्रशिक्षक सन्नी ने आदेश दिया, फिर अपना सिर घुमाया और टीम पर चिल्लाया, जो कोई भी मेरे न रहने पर अपने पैर हिलाने की हिम्मत करेगा, उसे 10 कोड़े मारे जाएंगे। फिर वो रॉयस को लेकर सचिव के पीछे डीन के कार्यालय में चला गया। डीन,
सोनी, पहले नीचे जाकर आराम करो। डीन ने हाथ हिलाकर प्रशिक्षक सोनी को आराम करने के लिए भेज दिया, फिर मुस्कुराए और लंबे और पतले लड़के से पूछा, क्या तुम्हारा नाम रॉयस है? हाँ, डीन। रॉयस को नहीं पता था कि क्यों। डीन ने ड्यूक से कहा, महामहिम ड्यूक, ये बच्चा रॉयस है। रॉयस, जल्दी से लॉर्ड ड्यूक से मिलो। लॉर्ड ड्यूक एक रहस्यवादी हैं। रॉयस अचंभित रह गया और हकलाते हुए बोला, मिस्टर ड्यूक, रॉयस आपको नमस्ते भेज रहा है। ड्यूक ने रॉयस को देखा और उसे यकीन हो गया कि यह वही रॉयस है जिसे वह ढूंढ रहा था। उसके चेहरे की बनावट रॉबनी से कुछ हद तक मिलती जुलती थी। मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ, रॉबनी, ड्यूक ने धीरे से कहा। अपने अंतिम समय में उन्होंने मुझ पर एक उपकार किया था। मेरे पिता? रॉयस की आंखें चौड़ी हो गईं। मेरे पिता को क्या हुआ है? उसकी मृत्यु हो गई। रॉयस चिल्लाया। उसकी छाती जोर से धड़क रही थी और वह जोर से हौंफ रहा था, और उसे शांत होने में थोड़ा समय लगा। उसकी आंखों से आंसू की 2 धारें बह निकलीं। मुझे पता था, वह मर चुका है। ड्यूक ने आह भरते हुए कहा, माफ कीजिए लॉर्ड ड्यूक, क्या मैं जान सकता हूं कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई? शिकार चोट पहुंचाता है, ड्यूक ने सफेद झूठ बोला। अन्यथा ये सच बताना कि रॉबनी की हत्या ब्लैक स्नैक परिवार के फैन गिरोह द्वारा की गई थी, रॉयस को केवल बदला लेने की स्थिति में डाल देगा। बदला? अगर तुम्हारे पास वह ताकत नहीं है तो तुम्हें मरना पड़ सकता है। यदि तुम बदला नहीं लोगे तो तुम्हें अपनी अंतरात्मा की निंदा सहनी पड़ेगी। निश्चित रूप से, अगर रॉयस को इस बात पर यकीन नहीं होता और वह पूछने पर जोर देता है तो भी ड्यूक उसे सच बता देगा, लेकिन रॉयस ने ड्यूक की बात पर यकीन कर लिया और विस्तृत जानकारी नहीं मांगी। रॉयस, ड्यूक कुछ कहने ही वाला था। रॉयस ने अचानक शोक व्यक्त किया और कहा, मुझे पता था कि वह शिकार के दौरान मर जाएगा। जहां तक मुझे याद है, वह 2 दिनों से अधिक समय तक घर पर नहीं रहा है, हमेशा आत्मिक जानवरों की तलाश में रहता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वह मुझे आत्मिक जानवर भेजे, मैं खुद को एक शूरवीर बना सकता हूँ। ओह, कितना बेचारा बच्चा है, प्रिंसिपल ने दिखावा करते हुए विलाप किया। ड्यूक ने रॉयस के अपनी भावनाएं व्यक्त करने का इंतजार किया और फिर कहा, मृतक चला गया है, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपके पिता द्वारा आपके लिए किए गए उपकार का बदला चुकाऊंगा। रॉयस ने आंसू पोंछे। ड्यूक ने आगे कहा, आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, मैं आपको प्रथम रिंग के एक आत्मिक जानवर का बच्चा दूंगा जो आपको प्रथम रिंग का महान शूरवीर बनने में मदद करेगा। ये कहते ही डीन समेत सभी लोगों के चेहरे पर ईर्ष्या की खट्टी गंध आ गई। नाइट प्रशिक्षण वास्तव में कठिन नहीं है, लेकिन हर किसी को रिंग एक नाइट के रूप में पदोन्नत नहीं किया जा सकता है, और कई नाइट अपना पूरा जीवन रिंग शून्य में बिताते हैं। रॉयस को अपनी बात समझने का समय देते हुए ड्यूक ने पुनः कहा, दूसरा, मेरे प्रति निष्ठा की शपथ लो, मेरे अनुयायी बनो और मेरी सेवा करो। जैसे ही दूसरा विकल्प सामने आया, रॉयस पर सबकी निगाहें और अधिक जटिल हो गईं। यहाँ तक कि रॉयस, जो अभी भी अपने पिता की मृत्यु के शोक में डूबा हुआ था, अपना सिर उठाए बिना नहीं रह सका और अविश्वास से ड्यूक की ओर देखने लगा। ये दोनों विकल्प निस्संदेह किसी भी शूरवीर के लिए स्वप्निल अवसर हैं। मैं दूसरा विकल्प चुनता हूँ, रॉयस ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। एक आधिकारिक आर्केनिस्ट मास्टर की सेवा करने में सक्षम होना अंशकालिक महान शूरवीर होने की तुलना में अधिक उज्ज्वल भविष्य है। डीन ने तुरंत मुस्कुराते हुए प्रशंसा की, ये वास्तव में एक स्मार्ट निर्णय है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप महामहिम ड्यूक रॉयस के अनुयायी हैं। ड्यूक मुस्कुराया, तो आप मेरे अनुयायी हैं? हाँ, मेरे प्रभु। रॉयस एक घुटने पर बैठ गया और एक शूरवीर के शिष्टाचार का पालन किया। 7 टावर्स फेडरेशन की कुलीन व्यवस्था में केवल चाचा, बेटे और पुरुष ही बचे हैं, इसलिए अनुयायियों के शिष्टाचार को भी इस हद तक सरल बना दिया गया है कि वह अब है। बात खत्म हो गई, ड्यूक चला जाएगा। महामहिम ड्यूक, क्या मैं रॉयस से कुछ बात कर सकता हूँ? प्रशिक्षक सन्नी ने अचानक कहा। हाँ, ड्यूक ने सिर हिलाया। रॉयस, मठ में दोस्तों को अलविदा कहो, सामान बांधो और सलामी दो, और फिर बेवली मैनर के नंबर 17 पर मुझे ढूंढो। जी महाराज। सभी ने ड्यूक को भगा दिया। प्रशिक्षक सन्नी ने रॉयस को एक कोने में ले जाकर अपनी आंखों में ईर्ष्या और राहत के भाव के साथ कहा, मैं इस लॉर्ड ड्यूक को जानता हूँ, वह रहस्यवादी जिसने 2 दिन पहले फॉलिंग पैगोडा में घंटी बजाई थी। इसलिए रॉयस, तुम्हें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। मैं करूँगा। प्रशिक्षक, आलस्य न करें, या यह न सोचें कि एक रहस्यमय जादूगर का अनुयायी बनने का मतलब है कि आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे प्रशिक्षु शूरवीरों के समूह में औसत दर्जे के हैं, इसलिए आपको जाने के बाद कड़ी मेहनत करनी होगी। प्रतिभा एक रहस्यमय जादूगर को प्रभावित नहीं कर सकती, लेकिन पसीना बहा सकती है। हाँ, ठीक है, मैं बकवास नहीं करूँगा। चलो अच्छी तरह से विकसित होते हैं। मुझे उम्मीद है कि जब हम भविष्य में फिर से मिलेंगे तो आप एक महान शूरवीर बन चुके होंगे। धन्यवाद प्रशिक्षक, मैं कड़ी मेहनत करूँगा। रॉयस ने गंभीरता से सिर हिलाया। सर, आप अपने अनुयायियों को कहाँ व्यवस्थित करने की योजना बना रहे हैं? मुलाली ने कार में पूछा।
ड्यूक ने कहा, जहां आसपास मध्यम मूल्य वाला आवासीय क्षेत्र है, वहां मैं अनुयायियों के लिए कुछ इकाइयां किराए पर लेने की योजना बना रहा हूं। इनर सिटी में कोई उपयुक्त स्थान नहीं है। इनर सिटी में रिंग रोड के नज़दीक की जगह हमारे बेवली मैनर के सामने है, एक सड़क के उस पार, और वहां हुआनशु युआन समुदाय है। म्यूलाली ने स्पष्ट रूप से अपना होमवर्क किया। वहां पर आवास की कीमत थोड़ी अधिक है, लेकिन यह अनुयायियों के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। तुरंत ही म्यूलाली ने कहा, मैंने अपनी चाची से सुना है कि मनो के कई अर्चनावादी अपने अनुयायियों को हुआनशु युआन समुदाय में रखते हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास फिलहाल कोई पैसा नहीं है। लिली, ड्यूक कुर्सी की पीठ पर झुक गया और आह भरी। मुलाली को स्पष्ट रूप से लिटिल लिली उपनाम बहुत पसंद आया। उसने मुस्कुराते हुए अपना मुंह ढक लिया और कहा, कंपनी में शामिल होने के बाद आपके पास बहुत पैसा होगा, सर। बात करने से पहले आइए एक बार देख लें। जब कार बेवली मैनर की ओर वापस लौटी तो लेविन ने कई निमंत्रण पत्र ड्यूक को सौंप दिए। वे सभी बेवली मैनर के पास के मालिक हैं। वे ड्यूक को डिनर पर आमंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन केवल एक ही है जो अपर स्टार सिटी समुदाय से है, जोआना लिंक्स। ड्यूक ने निमंत्रण को देखा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन निमंत्रणों के मेजबानों में जोआना बॉबकैट सबसे सम्माननीय हैं, भले ही वो केवल प्रथम रिंग आर्कानिस्ट हैं। लेकिन उनके पिता जोविस बॉबकैट वर्तमान यूनाइटेड टॉवर शासकों में से एक हैं और पूरे हेजियाओ हे भूमि की नेतृत्व टीम से संबंधित हैं, और शेंजियाओ शहर में केवल 16 रिंग 3 आर्कानिस्टों में से एक। मुझे अपनी इज्जत बचानी है। ड्यूक ने मन ही मन फैसला कर लिया था और म्यूलाली को निमंत्रण थमा दिया। जोआना को जवाब दो, मैं आज रात भोज में जाऊंगा। वैसे एक दोस्त के तौर पर अगर मैं भोज में जाता हूं तो मुझे कौन सी यादगार चीजें लानी होंगी? मुलाली, जो एक कुलीन परिवार से थी, ड्यूक के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि वह संचार शिष्टाचार के बारे में बहुत कुछ जानती है। मुलाली ने जोआना की पहचान के बारे में पूछा और कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, सुश्री जोआना प्रतिष्ठित हैं, लेकिन आप भी उतनी ही प्रतिष्ठित हैं। चूंकि आप एक मित्र के रूप में भोज में जा रही हैं, तो आप पुरानी शराब की एक बोतल क्यों नहीं लाती? ठीक है, मैं इसे खरीदने का काम आप पर छोड़ता हूँ। अध्याय 135 शेंजियाओ सिटी होटल। शेंजियाओ शहर में सबसे अधिक लाभदायक कंपनी निस्संदेह हिबिट स्पिरिट माइन कंपनी है। इस दुनिया में आध्यात्मिक खदानें पृथ्वी पर मौजूद सोने और हीरे की खदानों के बराबर हैं। जो खनन किया जाता है वह उच्च ऊर्जा वाले आध्यात्मिक क्रिस्टल नहीं है, बल्कि सुनहरे ड्रैगन के ढेर हैं। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसकी आय लिमकून कंपनी के बराबर हो, एक अंश भी नहीं। लेकिन एक आर्काना के जादूगर को हिबिडी के शेयर नहीं मिल सकते। हिबिडी में उसका नाम होना तो दूर की बात है, क्योंकि हिबेदी के शेयरधारकों में शेंजियाओ शहर के सभी 5वें, 4थे और 3रे रिंग के रहस्यमय जादूगर शामिल हैं। साथ ही कुछ अकादमिक उपाधि वाले दूसरे रिंग के रहस्यमय जादूगर भी शामिल हैं। हिबेदी के अलावा शेष कंपनियों में अधिक लाभदायक कंपनियां हैं शेंजियाओ सिटी होटल, रुनवांजिया स्पिरिट टूल फैक्ट्री, शेंजियाओ सिटी हॉस्पिटल, माइस पपेट ग्रुप आदि। शेंजियाओ सिटी होटल का विस्तार बाहर की ओर हो रहा है तथा चेन स्टोर पहले ही अन्य शहरों में खुल चुके हैं, इसलिए बड़ी संख्या में रहस्यमयी मास्टर्स की आवश्यकता है। ड्यूक ने चुपचाप उस जानकारी पर विचार किया जो उसने सीखी थी। 7 टावर्स फेडरेशन में एक देश जो आर्केनिस्टों द्वारा शासित है। क्या कोई कंपनी विकसित हो सकती है और बढ़ सकती है, और क्या वो दृढ़ रह सकती है, यह आर्कन मास्टर की पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। जिसके पास बैकस्टेज में अधिक आर्कन मास्टर्स हैं और वह मजबूत है, उसके विकास की संभावना अधिक है। खासकर अगर आप बाहर की ओर विस्तार करना चाहते हैं तो आर्कन मैच का बैकस्टेज सबसे महत्वपूर्ण है। आखिरकार आर्कन मास्टर्स का अपना क्षेत्र होता है, और यदि वे अन्य लोगों के क्षेत्र में भोजन की योजना बनाना चाहते हैं तो उन्हें पहले यह विचार करना होगा कि क्या उनकी कलाइयां पर्याप्त मजबूत हैं। ड्यूक निस्संदेह एक संभावित स्टॉक है, इसलिए फॉलिंग पैगोडा में आयोजित भोज में जोआना ने एक बार ड्यूक को लुभाया और चाहती थी कि ड्यूक शेंजियाओ होटल में ठहरे। आज का पारिवारिक भोज एक और जीत जीत वाली स्थिति से अधिक कुछ नहीं है। जबकि अभी भी कुछ समय बचा था, ड्यूक सीधे आंतरिक शहर में एक स्पिरिट गोल्ड स्टोर में गया और स्पिरिट गोल्ड का एक बैच खरीदने के लिए 25 स्वर्ण ड्रैगन खर्च किए। सैंड ईगल 1.4 मैगजीन संस्करण डालने का समय आ गया है। स्पिरिट 20 झटकेदार के 2 टुकड़े फाड़कर एक अपने लिए। ड्यूक बड़े छत पर रॉकिंग कुर्सी पर आराम से लेट गया। जियोई, प्रगति की रिपोर्ट करें। अच्छा गुरु, जियाई ने तुरंत जवाब दिया। प्रक्रिया 1, फील्ड मेडिटेशन, 5% बिजली की खपत ऑन हुक। प्रक्रिया 2, युलुओ श्वास विधि, 2% बिजली की खपत ऑन हुक। प्रक्रिया 3, सामान्य रक्त शोधन विधि, 2% बिजली की खपत ऑन हुक। प्रक्रिया 4, प्रथम रिंग सैंड ईगल अनुकूलन, अनुसंधान और विकास 40% बिजली की खपत करता है। प्रक्रिया 5, प्रथम रिंग आध्यात्मिक कार्ड तैयारी, प्रक्रिया पूर्व अनुसंधान और विकास 50% बिजली की खपत करता है। प्रक्रिया 6, चैट संवाद कार्यक्रम, 1% बिजली आरक्षित। तीनों व्यायाम मूलतः हर समय सक्रिय रहते हैं।
सैंड ईगल के अनुसंधान और विकास को बाधित नहीं किया जा सकता है और संवाद कार्यक्रम को भी जारी रखा जाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा ड्यूक ने शियाई के लिए एक नया काम जोड़ा है, लिंक के उत्पादन पर पूर्व शोध। ये कार्य उसे एक रहस्यमय जादूगर को करना चाहिए था, लेकिन शियाई के साथ ड्यूक को खुद को तारांकन करने की जरूरत नहीं थी। ऊर्जा और रक्त का प्रवाह बढ़ गया और रक्त शोधन विधि पूरी हो गई। जियाडोव एक जम्हाई के साथ उठा और ड्यूक ने भी अपनी कमर को फैलाया। रक्त शोधन विधि का अभ्यास दिन में केवल 2 या 3 बार किया जा सकता है और बहुत अधिक अभ्यास से शरीर में अपशिष्ट उत्पन्न होगा। सर, डिनर पार्टी में जाने का समय हो गया है, मुलाली याद दिलाने के लिए ऊपर चली गई। चल दर, स्टार सिटी समुदाय की आभा की समृद्धि को सावधानीपूर्वक समझे बिना भी स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। ये बेवली मैनर से कहीं ज्यादा समृद्ध है, कम से कम 2 गुना। यहाँ के प्राचीन वृक्ष बहुत ऊंचे हैं, जिनमें से कई तो प्राचीन काल के हैं। जब मानवजाति ने 3 या 400 वर्ष पहले अग्रणी युद्ध पूरा किया तो उन्होंने आध्यात्मिक झरने के आसपास के आध्यात्मिक पौधों को नष्ट नहीं किया, इसलिए यह आज तक जारी है। दूसरी रिंग, पहली रिंग, दूसरी रिंग, द्वितीय रिंग। अल्फ दूत के रूप में ड्यूक आसानी से इन आध्यात्मिक पौधों के स्तर का न्याय कर सकता है। बाहर आध्यात्मिक पौधों के बाजार में हजारों की संख्या में सुनहरे ड्रैगन हैं, और यहाँ तक कि 2 रिंग आध्यात्मिक पौधे भी हैं जिन्हें सुनहरे ड्रैगन द्वारा नहीं खरीदा जा सकता है। शांगक्सिंचेंग समुदाय को हर जगह देखा जा सकता है और वे सड़क के किनारे साधारण सड़क के पेड़ों की तरह लगाए जाते हैं। यहाँ तक कि फूलों के बिस्तरों में भी 1 रिंग या 0 रिंग वाले विभिन्न फूल होते हैं। पेड़ों का राजा कहाँ है? ड्यूक ने मन ही मन पूछा। उसकी सांस की प्रतिध्वनि कास्टिंग दूरी 500 मीटर तक पहुंच गई है, लेकिन जब वह कार से चला गया और जोआना के विला के गेट पर पहुंचा तो उसे तीसरी रिंग लिंगजी का अस्तित्व नहीं मिला। उतर जाओ, बटलर मेहमानों का स्वागत करने के लिए दरवाजा खोलता है। स्वागत है, स्वागत है। जोआना विला के दरवाजे पर खड़ी थी, ड्यूक और म्यूलाली के आने का इंतजार कर रही थी। ड्यूक ने रेड वाइन की एक बोतल सौंपी और विनम्रता के कुछ शब्दों के बाद वे एक साथ विला में प्रवेश कर गए। विला बहुत बड़ा नहीं है, केवल 2 मंजिलों के साथ शांगक्सिंचेंग समुदाय आध्यात्मिकता के झरने के पास स्थित है और जमीन का हर इंच कीमती है, इसलिए विला बड़ा नहीं है। जोआना के अतिरिक्त एक अन्य महिला रहस्यमय जादूगर भी है। यह मेरी अच्छी दोस्त मार्गोट है। वो विलियम्स के विजार्ड टॉवर में विलियम्स के अर्थ आर्काना मास्टर के साथ फार्मेसी की पढ़ाई कर रही है। नमस्ते सुश्री मार्गोट। ड्यूक मुस्कुराया और मार्गोट से हाथ मिलाया। जियाई ने पहले से ही हिजियाओहे भूमि की आध्यात्मिकता पुस्तक में दी गई जानकारी को अपने दिमाग में रख लिया है और मार्गोट की सामान्य जानकारी भी प्राप्त कर ली है। लेकिन क्योंकि यह केवल एक रिंग एक आर्कानिस्ट है, इसका पुस्तक में केवल संक्षेप में उल्लेख किया गया है। मुझे मार्गोट कहो, सुश्री, जोड़ने की जरूरत नहीं है। मार्गोट करीब 27 या 28 साल की लग रही थी। उसकी अनामिका उंगली में अंगूठी थी। उसे शादीशुदा होना चाहिए था। ठीक है मार्गोट, आपकी उम्र मेरे बेटे जितनी ही है और वह भी 16 साल का है, लेकिन यह दुख की बात है कि वो आध्यात्मिक सागर खोलने में असफल रहा, मार्गोट ने कहा। माथा, अप्रत्याशित रूप से मार्गोट बड़ी नहीं लग रही थी और बच्चा पहले से ही उसके बराबर का ही बड़ा था। आज एक और अतिथि आ रहे हैं ड्यूक, उनके आने के बाद हम बैठक शुरू करेंगे, जोआना ने कहा। लगभग 15 मिनट बाद अतिथि आ पहुंचे। कार्लोस, सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मार्गोट ने अभिवादन किया। कार्लोस, जोआना और मार्गोट ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर ड्यूक की ओर देखा। क्या यह नया आर्केनिस्ट है? नमस्ते मिस्टर कार्लोस, ड्यूक ने विनम्रता से अभिवादन किया। जियाई ने कार्लोस के बारे में भी जानकारी दी, जो एक 2 रिंग आर्केनिस्ट है जो पूरे साल हिजियाओ नदी के खतरनाक क्षेत्र में सक्रिय रहता है और आत्मा जानवरों का शिकार करने में एक विशेषज्ञ है। हालांकि विद्वानों में केवल जानवरों को वश में करने वाले विद्वान होते हैं, शिकार करने वाले विद्वान नहीं। चाहे वह कितनी भी अच्छी तरह से आत्मिक जानवरों को मारे, उसे विद्वान की उपाधि नहीं मिलेगी। बिल्कुल, मैं बहुत युवा और गोरा हूँ। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भाड़े की रेजिमेंट में शामिल हो गया था और जंगल में रहता था, लेकिन मैं इतना सुंदर नहीं दिखता था, कार्लोस ने मजाक में कहा। वो एक मज़ेदार व्यक्ति था। मैंने सोचा था कि डिनर पार्टी के बाद प्रेमलाप शुरू हो जाएगा। अप्रत्याशित रूप से रात्रि भोज के बीच में जोआना सीधे विषय पर आ गई। ड्यूक, आज यहाँ उपस्थित 4 आर्कन मास्टर्स में से कार्लोस, मार्गोट और मैं शेंजियाओ होटल के सलाहकार हैं। जोआना, आप एक निदेशक हैं और आपके पास शेयर हैं, मार्गोट ने सही किया। सब एक ही बात है। ये शेयर मेरे पिताजी ने मुझे दिए थे और शेयर लाभांश नहीं देते। मैं एक सलाहकार के वेतन पर रहता हूँ, जोआना ने ड्यूक की ओर देखते हुए कहा। क्या आप शेंजियाओ सिटी होटल में सलाहकार के रूप में आने में रुचि रखते हैं? मार्गोट ने आगे कहा। शेंजियाओ सिटी होटल के देश भर में होटल और गेस्ट हाउस की श्रृंखला है। सलाहकार मुफ्त में होटल में रहते हैं और मुफ्त में खाते हैं।
ड्यूक ने खुद को ये पूछने से नहीं रोका, तो शेंजियाओ सिटी होटल के लिए मुझे क्या करना होगा? इस अध्याय का अंत, वास्तव में इसमें कुछ भी करने को नहीं है, बस साल में एक बार बैठक में भाग लेना है, कार्लोस ने अपनी ओर से समझाया। रहस्यविदों की हमेशा आवश्यकता रहती है ना? वास्तव में सलाहकार बनने के लिए स्वाभाविक रूप से शेंजियाओ सिटी होटल के लिए एक मंच होना चाहिए, खासकर जब हम चेन स्टोर खोलने के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं, तो हम आर्कानिस्टों से रिबन काटने के लिए कहेंगे ताकि इसके पीछे की ताकत दिखाई जा सके। कार्लोस ने अपनी बाह की मांसपेशियों को दिखाते हुए एक बॉडी बिल्डिंग मुद्रा बनाई। ताकत वो है जो लोगों को डराती है। ड्यूक ने फिर पूछा, क्या शेंजियाओ सिटी होटल के पीछे की शक्ति बहुत मजबूत है? क्या अभी भी मेरे जैसा कोई प्रथम रिंग रहस्यमय जादूगर है? जब ताकत की बात आती है तो हिबिडी लिंग माइन कंपनी नंबर 1 होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास कोई हिस्सा नहीं है। कार्लोस ने अफसोस जताते हुए अपने हाथ फैलाए। दूसरे नंबर पर शिनजिंग फार्मेसी स्टोर और यूनाइटेड कार्ड स्टोर हैं। इन सभी की पृष्ठभूमि रुनवु शहर की है। रुनवु शहर फैंगक्सिलिंग का केंद्रीय शहर है, यानी प्रांतीय राजधानी। केंद्रीय शहर में क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन में स्पष्ट रूप से शेंजियाओ सिटी जैसे साधारण शहर को विकसित करने की पर्याप्त शक्ति है। हेबेदी और क्रॉसिंग द रिवर ड्रैगन के अलावा हमारे शेंजियाओ सिटी होटल को भी इसके करीब होना चाहिए। चेयरमैन ऑब्जर्वेशन टावर के मुख्य निदेशक श्री विलियम्स हैं, जोआना के पिता जो यूनियन टावर के प्रभारी हैं, हमारे निदेशक भी हैं। एक चतुर्थ वलय पृथ्वी जादूगर, एक तृतीय वलय अर्चनाविद, कई द्वितीय वलय अर्चनाविद तथा दर्जनों प्रथम वलय अर्चना जादूगर। शेंजियाओ सिटी होटल के पीछे की शक्ति वास्तव में शक्तिशाली है। ड्यूक के मन में किसी कीमत का इंतजार करने का विचार नहीं था। वह सिर्फ एक छोटा ऑस्ट्रियाई जादूगर था जिसे अभी अभी पदोन्नति मिली थी, और अगर वह पैसे कमाने के लिए इस पर भरोसा कर सकता था तो ये ठीक था। वैसे अगर मैं कंसल्टेंट बन जाऊं तो क्या मुझे 1 साल का वेतन एडवांस में मिल सकता है? हाँ, जोआना के तीनों सदस्य हंस पड़े। कई रहस्यमयी जादूगर आपकी तरह ही फोन करने पर अपना वेतन अग्रिम देना पसंद करते हैं। मार्गोट ने कहा, मेरे लिए भी यही स्थिति थी। उस समय मैं बस पैसा कमाना चाहती थी और अपनी पसंद का विला खरीदना चाहती थी। यानी ये ठीक है। निश्चित रूप से ड्यूक को अब कोई संकोच नहीं रहा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अनुबंध पर हस्ताक्षर कहाँ होंगे और कब होंगे? कल कोई तुम्हारे घर आएगा। कॉन्ट्रैक्ट और सैलरी सब साथ में है। साइन करने के बाद तुम पैसे ले सकते हो। ये देखकर कि ड्यूक शेंजियाओ सिटी होटल के लिए सलाहकार के रूप में सेवा करने के लिए सहमत हो गया है, कई लोगों का माहौल अधिक सामंजस्यपूर्ण हो गया। इस समय ड्यूक ने अपनी शंकाओं को पूछा, मैंने सुना है कि शांगक्सिंग चेंग समुदाय में एक वृक्ष राजा है, लेकिन वृक्ष राजा कहाँ है? किंग ट्री समुदाय में नहीं है। जोआना ने खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आपने यूनियन टावर देखा है? ट्री किंग यूनियन टावर के अंदर है। यूनियन टावर के अंदर? हाँ, रोशनी इतनी कम है कि साफ साफ नहीं देखा जा सकता। अगर आप दिन में ध्यान से देखें तो आप यूनियन टावर से कई शाखाएं और पत्तियां निकलती हुई देख सकते हैं। वे शाखाएं और पत्तियां गमलों में लगे पौधे नहीं हैं, बल्कि किंग ट्री की शाखाएं हैं। ये 3 छल्लों वाली एक बेल है जिसे रहस्यमयी बेल कहा जाता है। जोआना ने आगे कहा, कल का दिन खाली है, मैं आपके साथ यूनियन टावर तक टहलने के लिए चल सकती हूँ। भविष्य में यूनियन टावर से निपटने की हमेशा जरूरत रहेगी। उसके पिता यूनियन टावर के प्रभारी हैं, इसलिए अगर वो चाहे तो अंदर जा सकती है। कार्लोस ने रहस्यमयी बेल के रहस्य के बारे में बात की। शुरुआत में यहाँ 2 वृक्ष राजा थे, एक था ठंडा लोहे का पेड़ और दूसरा था रहस्यमयी बेल जो ठंडे लोहे के पेड़ पर चढ़ती थी। अग्रणी युद्ध के बाद हवाई जहाज का निर्माण करने के लिए यहाँ सौंपे गए रईसों ने सर्वसम्मति से ठंडे लोहे के पेड़ को काटने का फैसला किया। ठंडे लोहे के पेड़ की हर शाखा एक हवाई पोत के लिए सबसे उपयुक्त कील है। लेकिन कुलीन लोग नहीं चाहते थे कि रहस्यमयी बेल अपना सहारा खो दे, इसलिए उन्होंने ठंडे लोहे के पेड़ के स्थान पर संयुक्त टावर का निर्माण करने का निर्णय लिया। रहस्यमयी बेल को मजबूती से सहारा दें, इसलिए यूनाइटेड टावर शेंजियाओ शहर में ध्यान का अभ्यास करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है, न केवल इसलिए कि वहां सबसे मजबूत आभा है, बल्कि इसलिए भी कि रहस्यमयी बेल का जादुई प्रभाव होता है। इसके रहस्य को समझें और आपके ध्यान में एक रहस्यमयी बेल उगाएगी। इसका क्या मतलब है? ड्यूक को समझ नहीं आया। आपने अभी तक अध्ययन शुरू नहीं किया है, इसलिए आपको ध्यान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, कार्लोस ने संक्षेप में समझाया। ध्यान की 5 विधियां हैं: श्वेत पत्र ध्यान, रॉक ध्यान, भंवर ध्यान, रंग ध्यान और क्षेत्र ध्यान। आध्यात्मिक प्रशिक्षुता का चरण आध्यात्मिक समुद्र में वलय के ठोसकरण को पूरा करने के लिए इन ध्यान विधियों पर निर्भर रहना है। आप शेष 4 ध्यान विधियों को आध्यात्मिक सागर में रगड़ने के लिए थोड़ा पैसा खर्च कर सकते हैं, और फिर आपको इन 5 ध्यान विधियों को तोड़ने, आपके लिए सबसे उपयुक्त भागों को पुनर्गठित करने और उन्हें अपनी स्वयं की ध्यान विधियों में पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। केवल मेरा
प्रत्येक अर्चनाविद के पास अंगूठी की एक अनूठी धारणा होती है, इसलिए आपको जो करना है वह एक ध्यान पद्धति को पुनर्गठित करना है जो इस विशिष्टता के लिए सबसे उपयुक्त है। ध्यान पद्धतियाँ अच्छी या बुरी नहीं होती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको सूट करती है वह आपके भविष्य के अर्चना निर्माण और आध्यात्मिक ऊर्जा पूरक की कुंजी है। अच्छा, ऐसा है, जब आप इन ज्ञानों को अध्ययन के लिए जादूगर टॉवर में प्रवेश करने के लिए आवेदन करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको बताने के लिए एक शिक्षक होगा। कार्लोस ने बोलना समाप्त किया और फिर रहस्यमयी बेल के विषय पर लौट आया। रहस्यमय बेल का रहस्य आपके ध्यान में एक बल जोड़ना है। जब आप इसे समझ लेंगे तो आपको इसका प्रभाव पता चल जाएगा। ड्यूक ने पूछा, क्या आप सभी ने रहस्य की बेल को समझ लिया है? कार्लोस ने अपने हाथ फैलाए। मैं लड़ने में तो अच्छा हूँ, लेकिन समझने में नहीं। 1 साल में तुम्हें आर्कानिस्ट के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है और तुम्हारी समझ कई लोगों से बेहतर है। शायद तुम रहस्यमयी बेल को समझ सको और फिर हमें बताओ कि इसका रहस्य क्या है। हाँ, वर्तमान में ऐसा लगता है कि केवल आप, ड्यूक, ही इसे समझने की उम्मीद रखते हैं। जोआना ने अफसोस जताते हुए कहा, जब मुझे पहली बार पदोन्नत किया गया था तो मैंने लगभग हर दिन यूनियन टॉवर में बिताया था, लेकिन दुर्भाग्य से मैं अभी भी इसे समझ नहीं सकती। कुछ देर तक बातचीत जारी रही। कार्लोस खड़ा हुआ। ठीक है, देर हो रही है। सुश्री जोआना, आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे पहले जाने की अनुमति दें। कार्लोस चले गए और ड्यूक ज़्यादा देर तक नहीं रुके। म्यूलाली को कार से वापस ले जाओ, ड्यूक ने अचानक सड़क पर पूछा। मुरली, क्या आप जानते हैं कि एक आर्कानिस्ट कितनी कंपनियों से संबद्ध हो सकता है? शेयर रिश्तेदारों द्वारा रखे जा सकते हैं, लेकिन निदेशकों और सलाहकारों का नाम केवल 3 कंपनियों में ही रखा जा सकता है। मुलाली ने जवाब दिया, ये 7 टावर्स फेडरेशन का कानून है। एक ही व्यक्ति 3 से अधिक व्यावसायिक संस्थाओं में प्रबंधन पद नहीं रख सकता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों निर्धारित किया गया है? मुझे इसके बारे में नहीं पता। ड्यूक ने और कुछ नहीं पूछा। वास्तव में वो शायद समझ सकता था कि ऐसे नियम क्यों बनाए गए थे। ये शक्तिशाली आर्कानिस्टों को प्रतिबंधित करने के लिए था। अन्यथा, यदि उन्हें अनिश्चित काल तक नामित किया जा सकता है तो एक शक्तिशाली रहस्यमय जादूगर को विभिन्न उद्योगों में कंपनियों में नामित किया जा सकता है और सभी व्यवसायों पर एकाधिकार किया जा सकता है। यदि कोई सीमा नहीं है तो आम लोगों या साधारण रहस्यमय लोगों को कोई संसाधन नहीं मिलेगा। असाधारण दुनिया में व्यवस्था भी आवश्यक है, अन्यथा शक्ति असंतुलित हो जाएगी और अंततः ढह जाएगी। खिड़की के बाहर का दृश्य बदल गया है और वे बेवली मैनर के 17वें नंबर पर पहुंच गए हैं। कार से उतरो और विला में वापस जाओ। ड्यूक ने गहरी सांस ली। अचानक एक निर्णय लिया। मुलाली, वापस जाओ और व्यवसाय प्रबंधन पर और अधिक किताबें पढ़ो। शेंजियाओ शहर में बाजार की जांच करना सबसे अच्छा है। यहाँ एक मजबूत पैर जमाने के बाद मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की योजना बना रहा हूँ। ओह हाँ, ब्लैक स्नैक परिवार का निवेश करने के लिए स्वागत है। अध्याय 137। कुलीन लोगों के उपनाम होते हैं और साधारण लोगों के उपनाम होते हैं। अपने पिछले जीवन में ड्यूक ने अपनी खुद की कंपनी शुरू की थी। हालांकि यह केवल एक छोटी सोयाबीन तेल प्रसंस्करण फैक्ट्री थी, लेकिन वो मालिक होने के आदी थे। अब मैं फाली पैगोडा का पंजीकृत आर्कन मास्टर हूँ और मैं केवल शेंजियाओ शहर और हिहेजियाओ में ही व्यापार करता हूँ। मेरी स्थिति पूरी तरह से पर्याप्त है। फिलहाल वो बाहरी विस्तार पर विचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बहुत अधिक लोगों के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। ये सुनने के बाद कि वह एक कंपनी शुरू करना चाहता है, म्यूलाली को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने तुरंत जवाब में सिर हिलाया। अच्छा सर, जब मैं छुट्टी के लिए शेशो टाउन लौटूंगा तो मैं अपने तीसरे दादा और अपने पिता को कंपनी शुरू करने की आपकी योजना के बारे में बताऊंगा। उच्च पुजारी और महापौर द्वारा उसे सौंपा गया मिशन ड्यूक के साथ मित्रता बनाना है। अगर दोनों कंपनियां मिलकर कंपनी शुरू करने के लिए काम करती हैं तो इसका मतलब है कि काम तय समय से पहले पूरा हो गया है। बेशक कंपनी शुरू करने का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी घर में प्रवेश किया है तभी मैंने देखा कि लेविन एक अधेड़ उम्र की महिला को अपने साथ लेकर आया। बॉस, खाना बनाइए। आंटी वजिनी यहाँ एक रसोइये के लिए आवेदन करने आए हैं। आंटी वजिनी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, श्रीमती मुरुसी ने मुझे रसोइया के लिए आवेदन करने के लिए बुलाया था। ओपिल्स के घर पर भोजन करने से पहले ड्यूक ने म्यूरस से कुछ जीवन रक्षक सेवा कर्मियों को ढूंढने में मदद करने के लिए कहा। तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया है, इसलिए जाओ कुछ खाना खरीदो और वहीं कुछ व्यंजन बनाओ। मैं भी इसे आजमाऊंगा। अगर इसका स्वाद अच्छा लगा तो मैं रुक जाऊंगा, ड्यूक ने कहा। तुरंत मुलाली से कहा कि वह किराने का सामान खरीदने के लिए आंटी विजिनिये को कुछ पैसे ट्रांसफर कर दे। अकेले ही ऊपर चला गया। स्टूडियो में स्पिरिट गोल्ड पहले से ही तैयार था। आंटी वजिनी द्वारा खरीदारी और खाना पकाने से पहले उन्होंने स्पिरिट गोल्ड को स्पिरिट सी में रिफाइन करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाया। इसे थोड़ी सी फ्लोरोसेंट लाइट में बदल दिया और इसे सैंड ईगल के स्पेल मॉडल में एम्बेड कर दिया। इस समय रेत ईगल मंत्र मॉडल पहले की तुलना में थोड़ा कम सूजा हुआ दिखता है, जो कि जीआई के निरंतर अनुकूलन और सुधार का परिणाम है। जैसे ही ड्यूक को प्रथम रिंग आर्कन मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया, रिंग्स के बारे में उसकी समझ भी शियाई का डेटाबेस बन गई।
यही कारण है कि जियाई लगातार युआन सैंड ईगल के मंत्र मॉडल को अनुकूलित और सुधार सकता है। कड़ी मेहनत करते रहो शियाई। ठीक है मास्टर। जियाई अब प्रेरणा से भरी हुई है। पिछली नीरसता की तुलना में जियाई के इंटरैक्टिव अनुभव में भी सुधार हुआ है। मन आध्यात्मिक सागर से बाहर निकलता है। तुरंत ही उसका दाहिना हाथ हवा में हल्के से लहराया और ड्यूक के हाथ में एक चांदी और काले रंग का डेजर्ट ईगल प्रकट हुआ। पिछली छवि से कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन जब ड्यूक ने आकाश की ओर ट्रिगर खींचना जारी रखा तो उसने पूरे 30 राउंड फायर किए और फिर अटक गया तथा उसे पुनः लोड करना पड़ा। ठंडा। ड्यूक ने मैगजीन को धीरे से खोला और फिर पुनः लोड करने के लिए मैगजीन को पीछे धकेला। माहौल बदल गया है। पहले एक मैगजीन में केवल 9 गोलियां होती थीं, लेकिन अब एक मैगजीन में पूरी 30 गोलियां होती हैं। शॉटगन से बंदूक में बदलना एक अलग ही अनुभव है। जहां तक उसके हाथ में मौजूद रेतीले चील की बात है, वह जितना उसे देखता उतना ही वह उसे पसंद आता। रंग बिरंगी रहस्यमयी कलाओं की तुलना में वो अभी भी सरल और हिंसक आग्नेयास्त्रों को पसंद करते हैं, जिनमें कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, केवल ठंडे गोली के छेद होते हैं। अगला कदम यह है कि मैगजीन को पुनः लोड करने की आवश्यकता न हो और यह अनिश्चित काल तक फायर कर सके। ड्यूक इस दिन के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। युआन सैंड ईगल सिर्फ एक पिस्तौल का खोल है, असल में यह अनंत संभावनाओं वाला एक रहस्यमय हथियार है। अतः सैद्धांतिक रूप से अनंत विस्फोट संभव हैं, और यहाँ तक कि पिस्तौल से गैटलिंग तक सुधार करना भी कोई समस्या नहीं है। हालांकि वर्तमान में 30 राउंड गोलियां पर्याप्त हैं, क्योंकि पुनः लोड होने में केवल 1 सेकंड का समय लगता है। उसने अपने हाथ में रेत की चील को देखा, चुपचाप शियाई के लिए अगला कदम निर्धारित किया। सैंड ईगल की एक अंगूठी के मंत्र मॉडल को अनुकूलित और बेहतर बनाने के बाद सैंड ईगल 1.5 विशेष प्रभाव बुलेट संस्करण की विकास प्रक्रिया शुरू होगी। विशेष प्रभाव बुलेट में आग लगाने वाले बम, शॉटगन के गोले, तत्काल विस्फोटक बम, फ्लैश बम, यहां तक कि फ्रीजिंग बम, बिजली बम और विशेष प्रभाव वाले अन्य बुलेट शामिल हैं। पिस्तौल के खोल के आधार पर जिन ड्यूक्स में सुधार किया जा सकता था, उनमें मूल रूप से सुधार किया गया है और अब केवल गोलियों के बारे में ही बात करना बाकी है। आखिरकार, यदि आप पिस्तौल के खोल को राइफल या सबमशीन गन में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आपको पहले रिंग सैंड ईगल को दूसरे रिंग सैंड ईगल में अपग्रेड करने का तरीका ढूंढना होगा। प्रथम रिंग स्पेल मॉडल की वहन क्षमता की एक सीमा होती है। केवल दूसरे रिंग की ओर बढ़ने से ही दोनों रिंगों के बीच अधिक सामग्री को समाहित किया जा सकता है। सर, आंटी वजिनी ने पहले ही भोजन तैयार कर लिया है, मुलाली याद दिलाने के लिए आए। ड्यूक ने शायंग को आउट कर दिया और उसके पीछे नीचे चला गया। रेस्तरां में मेज पर 5 घरेलू व्यंजन रखे हुए हैं, जिनसे मनमोहक सुगंध आ रही है, और ये सभी आंटी वजिनी के विशेष व्यंजन हैं। हालांकि जोआना के सडर में उसका पेट भर गया था, ड्यूक ने हर संभव कोशिश की। फिर प्रशंसा में सिर हिलाया। हाँ, मुझे इन व्यंजनों का स्वाद बहुत पसंद है। मुलाली, चाची वजिनी को एक कमरे की व्यवस्था करने में मदद करें, और वह भविष्य में एक रसोइया होगी। वेतन बाजार मूल्य के अनुसार दिया जाएगा, और छुट्टियां भी बाजार पर आधारित होंगी। धन्यवाद सर। आंटी विजिन ने प्रसन्नतापूर्वक धन्यवाद दिया। लेकिन वह आज रात नौकर के कमरे में नहीं रही, बल्कि साफ सफाई करने के लिए घर भागी, और वो कल सुबह नाश्ता बनाने आएगी। परिवार में अभी भी एक हाउसकीपर की कमी है। खाली विला को देखते हुए ड्यूक ने मन ही मन सोचा। मुलाली अभी बच्ची है और उसे उसकी सहायिका कहा जाता है। वास्तव में उसके लिए घर की देखभाल करना असंभव है, और वह घर का प्रबंधन भी ठीक से नहीं कर सकती। जब ड्यूक अध्ययन करने के लिए मैच टॉवर में जाता है, तो वह मुलाली को अपने साथ अध्ययन सहायक के रूप में ले जाएगा और उसे खेती सिखाएगा। शायद यह उसे बहुत कुछ नहीं सिखाएगा। हालांकि मुलाली ने आध्यात्मिक समुद्र खोल दिया है, लेकिन उसकी योग्यता सबसे कम है। मैं लगभग जीवन भर आध्यात्मिक प्रशिक्षु रहा हूँ। अगले दिन तक इंतजार करते हुए आंटी वजिनी जल्दी ही आ गई, अपनी दैनिक जरूरत की चीजें नौकरानी के कमरे में रख दी और नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। घर पर पकाया गया नाश्ता बाहर जाकर खाने से अधिक आरामदायक होता है। नाश्ते के तुरंत बाद लंबे लंबे अच्छे गाउन पहने, हाथों में ब्रीफकेस लिए लोगों की एक टीम, जिसका नेतृत्व सुरक्षा कप्तान कर रहे थे, ने बेवली मैनर के 17 नंबर के घर की घंटी बजाई। मिस्टर ड्यूक, ये लोग शेंजियाओ सिटी होटल के कर्मचारी हैं, और उन्होंने कहा कि वे आपके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने आए हैं, कप्तान ने कहा। धन्यवाद कैप्टन रीड। ये पुष्टि करने के बाद कि ये लोग वास्तव में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए यहाँ आए थे, कैप्टन रीड ने विनम्रतापूर्वक अलविदा कहा और कुछ सुरक्षाकर्मियों के साथ चले गए। लॉर्ड ड्यूक, कृपया मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। मैं शेंजियाओ होटल के कानूनी विभाग का निदेशक विलियम रोसेन हूँ। शेंजियाओ होटल की ओर से मैं आपके साथ एक सलाहकार अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए यहाँ आया हूँ, विलियम रोसेन ने शालीनता से कहा। ड्यूक ने जिज्ञासा से उनकी ओर देखा। मुख्य निदेशक विलियम्स, आप कौन हैं? वह मेरे अंकल है। हम, ड्यूक ने मन ही मन सोचा।
सेवन टावर्स फेडरेशन में लोगों के नाम काफ़ी अजीब हैं, जिन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है कि कुलीनों के उपनाम होते हैं, आम लोगों के उपनाम होते हैं। उदाहरण के लिए ब्लैक स्नैक परिवार के मुहास ब्लैक स्नैक। ये ब्लैक स्नैक एक रईस का उपनाम है, लेकिन साथ ही मुहास ब्लैक स्नैक और मुलाली के पिता और बेटी के बीच नाम की शुरुआत के रूप में एक सामान्य मुह है, जिसे शे माना जा सकता है। यह उपनाम केवल कुलीन लोगों को ही उपलब्ध है, लेकिन सभी का यह उपनाम होता है। उदाहरण के लिए ओपिल्स और म्यूल उसी के स्वामित्व वाली उशी क्लथिंग कंपनी अपने नाम के रूप में अपना उपनाम उपयोग करती है। ड्यूक द्वारा अपनी स्वयं की कंपनी खोलने की प्रतीक्षा करते हुए वह ड्यूकी एक्स कंपनी की स्थापना के लिए कंपनी के नाम के रूप में अपने स्वयं के पारिवारिक नाम का भी उपयोग कर सकता है। और यह विलियम रोसेन, जिसका पारिवारिक नाम विलियम है, जो अवलोकन टावर के मुख्य निदेशक विलियम्स अर्थ आर्कन मास्टर का पारिवारिक नाम है, स्वाभाविक रूप से विलियम्स के साथ रिश्तेदारी का रिश्ता है। इस तरह के रिश्ते के बिना शेंजियाओ सिटी होटल के कानूनी विभाग का प्रमुख बनना बहुत मुश्किल होगा। यह अनुबंध है मिस्टर ड्यूक, कृपया इसे पढ़ें। विलियम रोसेन ने दल से अनुबंध लिया और ड्यूक को सौंप दिया। आप लोग एक क्षण रुकें, ड्यूक ने गंभीरता से देखा। यह उसके लिए नहीं है कि वह इसे स्वयं पढ़े, बल्कि शियाई के हित के लिए है, और फिर शियाई से यह पुष्टि करने के लिए पूछे कि क्या इस अनुबंध में कोई चूक या जाल है। अनुबंध में कोई समस्या नहीं है, और यह अनुमान लगाया गया है कि कोई भी आर्कानिस्ट को धोखा नहीं देना चाहता है। इसलिए ड्यूक ने अनुबंध के नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, शेंजियाओ सिटी होटल में शामिल होने के लिए आपका स्वागत है, ड्यूक कंसल्टेंट। यह आपके और शेंजियाओ सिटी होटल के लिए सम्मान की बात होगी, विलियम रोसेन ने कहा, और एक लिंगलोंग कार्ड सौंपते हुए कहा, यह एक गुमनाम कार्ड है जिसमें 1500 सुनहरे ड्रैगन हैं, कृपया जांच करें। ड्यूक ने सीधे अपंजीकृत स्पिरिट ड्रैगन कार्ड को सक्रिय किया, फिर अपने स्वयं के स्पिरिट ड्रैगन कार्ड से स्वाइप किया और उस पर 1500 गोल्डन ड्रैगन स्थानांतरित कर दिए। फिर धारक का कार्ड लौटाते हुए कहा, ठीक है, मैंने इसे अच्छी तरह से जांच लिया है। विलियम रोसेन ने एक और अनुबंध सौंपा। ये रिटर्न रसीद अनुबंध है। आपके हस्ताक्षर करने के बाद ये पुष्टि हो जाती है कि आपको 1 साल का वेतन अग्रिम रूप से मिल गया है। ड्यूक ने त्वरित रूप से देखा और पाया कि उपरोक्त सामग्री बहुत सरल थी और इसमें कोई जाल नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना हस्ताक्षर फिर से लिखा। अनुबंध तैयार हो गया है और सब कुछ तैयार है। विलियम रोसेन उठे और थोड़ा झुके। तो ड्यूक सलाहकार, मैं आपको अब और परेशान नहीं करना चाहता, हम पहले निकलेंगे। धीरे धीरे चलो। जब सभी लोग चले गए तो ड्यूक ने अपने हाथ में स्पिरिट ड्रैगन कार्ड हवा में घुमाया और फिर उसे मजबूती से पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, जियो लिली, हमारा परिवार समृद्ध है। बधाई हो सर। मुलाली की आंखें चमक उठीं। डूकेफू ने फिर भावुक होकर कहा, मैंने शेंजियाओ सिटी होटल पर हस्ताक्षर किए हैं और मुझे अभी भी अपनी खुद की कंपनी शुरू करने के लिए एक कोटा आरक्षित करने की आवश्यकता है। ये कहना है कि मैं केवल दूसरी कंपनी से ही संबद्ध हो सकता हूँ। वैसे क्या निमंत्रण पर कोई बड़ी कंपनी का दर्जा रखने वाला व्यक्ति है जो मुझे आमंत्रित कर सके? शेंजियाओ सिटी होटल के समान स्तर पर रनवांजिया स्पिरिट टूल फैक्ट्री और माइस पपेट ग्रुप हैं। दुर्भाग्यवश इन दोनों में से कोई भी उसे आमंत्रित करने नहीं आया। इसके अलावा सेंट्रल सिटी के जियांगलोंग ड्रैगन, शेंजिंग फार्मास्यूटिकल स्टोर, यूनाइटेड कार्ड स्टोर आदि ने उन्हें आमंत्रित करने के लिए किसी को नहीं भेजा। आमंत्रण मूलतः मध्यम आकार की स्थानीय कंपनियों के हैं। घंटी बजाने के बाद जिन लोगों को मुझसे संपर्क करना चाहिए वे पहले ही मुझसे संपर्क कर चुके हैं, और जिन लोगों ने निमंत्रण नहीं भेजा है वे स्पष्ट रूप से मेरा महत्व नहीं रखते हैं। ड्यूक भी अभिमानी था। इस मामले में जियो लिली, कृपया अपनी चाची और चाचा को आज रात मनों में आमंत्रित करें। थोड़े अधिक पैसे के लिए बाहरी कंपनियों पर निर्भर रहने के बजाय सीधे यूशी क्लथिंग कंपनी के शेयर लेना और ब्लैक स्नैक परिवार के साथ संबंधों को गहरा करना बेहतर है। Anyway, he is also from Sheshao town and has the convenience of having a natural ally with the Black Snake family. Mulali quickly found the meaning from Duke's words and immediately nodded happily. I'm going to invite my aunt and uncle right now. Go. Before Mulali went out, Captain Reed of the Security Cavaliers came again, this time with another person. Mr. Duke, this man claims to be your follower. He is indeed my follower. Sorry to trouble you again. Ah, you are welcome. I am serving the owner in Beverly Manor, Captain Reed said humbly. Although he is a Ring 1 knight, in theory everyone is a Ring 1. But his first ring can at most be a vassal of Duke, the first ring, and the Arcanist is the ruler of the Seven Towers Federation. Next time you don't need to go there yourself, just ask your security team to come, Duke said. Then how can it work? You are the most honored owner, or I will be more at ease when I go there myself, Captain Reed replied. Beverly Manor is not as good as Star City Community. Only a small number of owners here are arcane masters, and the rest are rich businessmen like Jupais and Marusi.
If the Upals and his wife have something to do, Captain Reed can just send any of his subordinates there, but he has to do everything about every arcane master himself. It won't hurt to show more face in front of the Arcanist. Captain Reed left. Duke motioned for Royce to come in. Is everything explained at home? Well, there are only my mother and younger sister at home. They are very excited that I can follow you, my lord. Let me express my gratitude to you. This is an opportunity your father bought for you with all his efforts. In short, if you work hard in the future, you will not be short of the treatment you deserve. But if you don't work hard, I won't care about favors anymore, understand? Duke said seriously. Royce nodded solemnly. Understood. Very good, now you will do your job as a security guard and go out with me. With money, Duke of course wanted to spend it while it was hot. First, he went to a car dealership and bought a Tiger brand car in the car dealership. There is no local car manufacturer, and they are all purchased from other places. The license plate and deed tax were directly handled by the car dealer. 2 hours later, Duke, who spent 65 gold dragons, drove a Tiger car onto the road. Go back and learn to drive, and you will be responsible for driving in the future. Yes, my lord. The Tiger car drove directly to the Wanshuiyum community outside the inner city ring road. With Shaoi, as long as he walked the road once, Duke would not get lost. The layout of the community here includes suites and apartment buildings. ड्यूक ने इस बारे में सोचा और सड़क के पास 3 इमारतों की तीसरी मंजिल पर 10 अपार्टमेंट की एक पूरी मंजिल खरीद ली और 200 स्वर्ण ड्रैगन खर्च किए। रॉयस, तुम एक चुन लो, अब से ये तुम्हारा छात्रावास होगा। हाँ महाराज। रॉयस ने एक को चुना। रियल एस्टेट अनुबंध प्रक्रियाओं से निपटने के बाद दोपहर हो चुकी थी। ड्यूक वापस चला गया। स्पिरिट क्रिस्टल स्टोर से गुजरते समय उसने अपने दांत पीसते हुए 4 स्पिरिट क्रिस्टल खरीदे, लेकिन 100 सोने के ड्रैगन गायब थे। पैसा एक कमीना प्राणी है, अगर हम इसे खो दें तो हम और अधिक कमा सकते हैं। बेवली मैनर नंबर 17 में वापस आकर आंटी वजिनी ने पहले से ही दोपहर का भोजन तैयार कर रखा था। मुलाली ड्यूक के साथ बैठकर खाना खा सकती है, जबकि लेविन, रॉयस और आंटी वजिनी नौकर के कमरे में खाना खाते हैं। खैर, ये सचमुच बहुत अच्छा है, आंटी एबी के खाने से कहीं बेहतर। ड्यूक ने अपना खाना खूबसूरती से खत्म किया। चीची। शियाडोऊ, जो हड्डी को कुतर रहा था, ने सहमति में खुशी से चीख मारी। उसे भी लगा कि यह स्वादिष्ट है, और ये देश में सूखी लकड़ी की तरह सूखे मांस खाने से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता, आंटी एबी की खाना पकाने की कला वास्तव में आंटी वजीनी से बहुत खराब है। निश्चित रूप से, एक रहस्यमय मास्टर के घर में एक रसोइया बनने की सिफारिश की जा सकती है। उसके पास कोई खाना पकाने का कौशल कैसे नहीं हो सकता है, और वह निश्चित रूप से बाहर एक रेस्तरां खोल सकती है। पर्याप्त मात्रा में खाएं और पिएं। ड्यूक शियाडोऊ के साथ ऊपर गया और उसने देखा कि प्रजनन कक्ष में चूजा एक बड़े अंडे के ऊपर आलसी ढंग से लेटा हुआ था। ये रानी चींटी की लाल शाखा द्वारा उत्पादित अंडे हैं जो फूट रहे हैं। मुर्गा। हाँ। चूजे ने अपनी पलकें घुमाई। मुझे परेशान मत करो, मैं अंडे सेने में व्यस्त हूँ। अंडे से बच्चे को निकालना शायद आपके लिए पर्याप्त नहीं है। मैंने जानकारी की जांच की है। 5 रिंग वाले आत्मा जानवर का खून मजबूत होता है। जब तक इसे पर्याप्त समय दिया जाता है, यह अपने आप ही अंडे से निकल जाएगा। मैं अंडे सेने की प्रक्रिया तेज कर रही हूँ, और जब जियाओहोंग बाहर आएगी तो उसे मेरी गंध आएगी, चूजे ने गंभीरता से कहा। जहाँ तक जियाओहोंग की बात है, तो यह वह नाम है जो उसने चींटी के अंडे में भविष्य की 5 रिंग क्रिप्ट माचिंग रानी को दिया था। जियाडोऊ, जियाओजी और जियाओहोंग सभी एक ही पंक्ति में प्रतीत होते हैं, इसलिए ड्यूक ने चींटी के अंडे में भावी रानी के नाम पर भी सहमति व्यक्त की। ठीक है, आपने धीरे धीरे अंडे दिए। मैंने मूल रूप से एक स्पिरिट क्रिस्टल खरीदा था। इससे पहले कि शब्द निकलते, छोटी मुर्गी तैर कर आई। अरे लिंगजिन, ओह लिंगजिन, ड्यूक ने छोटी मुर्गी का पसंदीदा स्पिरिट क्रिस्टल खरीदा है। अध्याय 139 लड़ाकू क्यों कवच। क्लिक क्लिक। स्पिरिट क्रिस्टल, जो धातु से भी अधिक कठोर होता है, मुर्गे के मुंह में चॉकलेट कैंडी की तरह होता है तथा इसे आसानी से चबाकर लावा बनाया जा सकता है। धीरे धीरे खाओ। हालांकि हमारा परिवार अमीर है, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम इसे इस तरह बनाओ, ड्यूक ने परेशान होकर कहा। यह कोई योगिनी नहीं है, ये तो स्पष्टतः सोना निगलने वाला जानवर है। स्पिरिट क्रिस्टल खाने के बाद छोटी मुर्गी ने तुरंत एक संतुष्ट लेकिन घृणित अभिव्यक्ति दिखाई। ड्यूक, आप बहुत कंजूस हैं, मैं बड़ा हो रहा हूँ। क्या आप जानते हैं, मेरे छोटे पैरों को देखें, वे जल्द ही बड़े पैरों में बदल जाएंगे, कहा। लड़की अपने बड़े सिर के पीछे से निकली छोटी टांगों की जोड़ी को हिलाती है। जब वह पहली बार मिली थी, उस पल की तुलना में ऐसा लगता है कि छोटी टांगों की जोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन ये कम स्पष्ट हो गया है। सभी संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि यह अल्प जल्द ही टेडपोल रूप से मेढक रूप में विकसित हो जाएगा। ये भी चमत्कारी है कि जी यूलू से मेढक निकलता है।
लड़की के साथ उबाऊ बातचीत करते हुए, शियाई को रक्त अभ्यास का अभ्यास करने के लिए फ़ोन रखने की अनुमति देते हुए ड्यूक ने जल्दी से नाइट अभ्यास की दोपहर की कक्षा पूरी कर ली। दोपहर में वह सीधे फॉलिंग टॉवर पर गया। आर्कानिस्ट के रूप में पदोन्नत होने के बाद ये दूसरी दुनिया में कदम रखने के बराबर है और तैयारी के लिए बहुत अधिक काम करना पड़ता है। लॉर्ड ड्यूक, महामहिम ड्यूक, मिस्टर ड्यूक। गेट पर सुरक्षा गार्ड से लेकर सभी ने ड्यूक को देखकर गर्मजोशी और सम्मान के साथ उसका स्वागत किया। स्थिति में ये बदलाव बहुत वास्तविक था। मिस्टर विलिगैंग, हम फिर मिलेंगे, महामहिम ड्यूक। विल ने बस झुककर नमस्ते कहा। क्या आप यहाँ रोयन ध्यान के लिए आए हैं? हाँ, कार्ड स्वाइप करो। ड्यूक ने स्पिरिट ड्रैगन कार्ड निकाला, उसे मशीन पर स्वाइप किया और तुरंत 3 सुनहरे ड्रैगन स्थानांतरित कर दिए। अगला कदम है ध्यान रगड़ने वाली मशीन पर खड़े होना, जटिल पैटर्न से उकेरा गया हेलमेट पहनना और अपनी सोच को छोड़ देना। मशीन चालू हो जाती है और ऊर्जा रेखाओं में तरंगित होने लगती है, जिससे रहस्यमयी शक्ति उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा रहस्यमय पथ में स्थिर होती है, जिसे एक सांचे की तरह आकार दिया गया है तथा असंख्य कण स्थापित विधि के अनुसार धीरे धीरे उत्पन्न होते हैं तथा फिर ड्यूक के आध्यात्मिक समुद्र में एक विशेष तरीके से प्रवेश करते हैं तथा ध्यान के चलते हुए पथ को रगड़ते हैं। ध्यान विधि की मालिश पूरी हो गई और ड्यूक ने अपनी आंखें खोलीं। उसने मन ही मन सोचा, तो यह ऐसा ही है। जब वह पहले तुओयिन ध्यान में आया था तो वह अज्ञानी था और रहस्यमय संपीड़न के इस विशेष रूप को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता था। अब आध्यात्मिक समुद्र में एक आध्यात्मिक नाभिक है जो बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, इसलिए ये सीधे ध्यान रगड़ने के विचार की कुंजी को पकड़ लेता है। फिर उसने उस मशीन की ओर देखा जिस पर वह खड़ा था। यह निश्चित रूप से कोई साधारण आध्यात्मिक हथियार नहीं है। यह रहस्यमय जादू के प्रक्षेप पथ को संकुचित कर सकता है। यह निश्चित रूप से एक रहस्यमय हथियार है, लेकिन इसे यहाँ रखा जा सकता है ताकि लोग अपनी इच्छानुसार इसे नियंत्रित कर सकें। ऐसा नहीं लगता कि इसे रहस्यमय हथियार माना जाता है। एक शक्तिशाली हथियार जिसे एक रहस्यमय जादूगर आध्यात्मिक समुद्र में संग्रहित कर सकता है, वो एक रहस्यमय हथियार है। इसलिए ड्यूक ने वेई गैंग से सीधे पूछा, क्या यह मशीन एक रहस्यमय हथियार है या आध्यात्मिक हथियार है? महामहिम ड्यूक, आप देख सकते हैं कि इस मशीन को ध्यान की अंगूठी कहा जाता है। यह एक अर्ध रहस्यमय हथियार है जिसे एक अर्चनावादी द्वारा रहस्यमय हथियारों को ढालने की विधि का उपयोग करके ढाला जाता है। अर्ध रहस्यमय हथियार? मुझे ठीक से नहीं पता कि यह क्या है। मैं तो बस एक आध्यात्मिक प्रशिक्षु हूँ, विल गैंग ने कुछ कड़वाहट के साथ उत्तर दिया। ठीक है, रगड़ना जारी रखो। 10 मिनट बाद बाकी 2 ध्यान विधियों को भी रगड़ा गया। अब तक ड्यूक ने सभी 5 ध्यान विधियों को रगड़ा है। अगली चीज जो उसे करने की जरूरत है वह है इन 5 ध्यान विधियों को तोड़ना और पुनर्गठित करना। एक विशिष्ट ध्यान पद्धति को पुनर्गठित करें जो आपके लिए उपयुक्त हो। शियाई, जीने के लिए आओ। ड्यूक ने आध्यात्मिक समुद्र में देखा और शियाई से संवाद किया। क्या तुम इन 5 ध्यान विधियों को एक एक करके तोड़ सकती हो और फिर वो संयोजन चुन सकती हो जो मेरे लिए सबसे उपयुक्त हो? शियाई ने उत्तर दिया, मास्टर, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। शियाई गणना कर रही है। ड्यूक के फॉलिंग पैगोडा छोड़ने और वापस जाने के बाद जियाई ने आखिरकार गणना पूरी की। गणना के बाद पुनर्गठन ध्यान विधि के लिए एक इष्टतम समाधान है, लेकिन मास्टर और जियाई को मास्टर के अनुकूल इष्टतम समाधान चुनने के लिए सहयोग करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात है, मुझे पता था शियाई कि तुम ये कर सकती हो। आपके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद गुरु। जियो ये कड़ी मेहनत करना जारी रखेगी। अन्य रहस्यमयी जादूगरों को अपने लिए सबसे उपयुक्त ध्यान विधि खोजने के लिए परीक्षण और त्रुटि जारी रखने की आवश्यकता होती है, लेकिन ड्यूक, जिसके पास 9 रिंग कला है, को इसकी आवश्यकता नहीं है। इससे समय की काफ़ी बचत होती है। ये सोचते हुए उसने गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमाया और सीधे तेज भालाधारी शूरवीर के मठ की ओर चला गया। डीन के गर्मजोशी भरे स्वागत के तहत उन्होंने यहाँ से मार्शल आर्ट के 3 सेट खरीदे जिनका उपयोग लड़ाई की भावना के साथ किया जाना था। पवित्र प्रकाश तलवार तकनीक का एक सेट, इंपीरियल ड्रैगन कैवेलरी भाला का एक सेट और युद्ध क्यूई कवच का एक सेट। मार्शल आर्ट के प्रत्येक सेट का प्रदर्शन मठ के महान शूरवीर द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। पवित्र प्रकाश तलवार कला बहुत खूबसूरत नहीं लगती है, लेकिन नज़दीकी मुकाबले में ये बहुत तेज है और उपयोग करने पर यह तलवारबाज की तरह दिखती है। इंपीरियल ड्रैगन कैवेलरी लांस को एक निशानेबाजी कहा जाता है जो स्टॉर्म साम्राज्य युग से चली आ रही है और इसे एक माउंट के साथ संयोजन में उपयोग करने की आवश्यकता है। जहां तक डुकी कवच की बात है, ये डुक्यूई का उपयोग करने की एक बहुत ही चतुर तकनीक है जिसका उपयोग शरीर की सतह पर कवच के एक सेट को संघनित करने के लिए किया जा सकता है। लड़ाकू आत्मा कवच के एक पूरे सेट को संघनित करने में बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती है, लेकिन इसे आंशिक रूप से छाती और गर्दन पर संघनित करने से युद्ध में शूरवीर की सुरक्षा की भावना में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। अनुबंध के बाद 3 मार्शल आर्ट का खुलासा किया गया।
ड्यूक ने सीधे शियाई से इसे डेटाबेस में संग्रहीत करने के लिए कहा, और जब वो मुक्त हो तो वह इसे अभ्यास के लिए बाहर ले जा सकता है, विशेष रूप से बैटल क्यूईआमा, जिसे शियाई द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि हर बार जब कोई लड़ाई होती है तो ड्यूक बिना किसी खर्च के रक्षात्मक मार्शल कौशल का उपयोग कर सकता है। स्टैक कवच न केवल क्रिप्ट आर्मी चींटियों द्वारा पसंद किया जाता है बल्कि ड्यूक द्वारा भी पसंद किया जाता है। रात्रि भोज विला के रेस्तरां में आयोजित किया जाएगा। ओपिल्स दंपति, जिन्हें ड्यूक ने शामिल होने का वादा किया था, इसमें बहुत रुचि रखते थे और उन्होंने दुनिया भर की कई दिलचस्प कहानियां सुनाईं। खाने के बाद ओपिल्स अनुबंध लेकर आए और ड्यूक के साथ उस पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए। ड्यूक एक जादूगर के रूप में यूशी क्लथिंग कंपनी का शेयरधारक बन गया और 3000 स्वर्ण ड्रैगन के मूल्य के 15% शेयर प्राप्त किए। ड्यूक, आपके शामिल होने से हमारी यूशी क्लथिंग कंपनी निश्चित रूप से तेजी से विकास करने में सक्षम होगी और आपका निवेश कई गुना, दर्जनों गुना बढ़ जाएगा। अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद ओपिल्स ने उच्च उत्साह के साथ कहा, मैं आपसे यह वादा करता हूं। मुझे विश्वास है, ड्यूक ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा मेरे पास कपड़ों के डिज़ाइन के बारे में भी कुछ विचार हैं जो कंपनी की मदद कर सकते हैं। ओह, ये बहुत बढ़िया होगा, ओपिल्स ने कहा। हाँ, लेकिन वास्तव में उसने ऐसा नहीं सोचा था। वो मानते हैं कि ड्यूक एक प्रतिभाशाली आर्केनिस्ट है, लेकिन पोशाक डिज़ाइन एक प्रतिभाशाली आर्केनिस्ट द्वारा नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि सबसे महान आर्केनिस्ट जिसने 7 टावर्स में महारत हासिल की है, वह भी अच्छी दिखने वाली और सबसे ज़्यादा बिकने वाली पोशाकें डिज़ाइन करने में सक्षम नहीं हो सकता है। ड्यूक ने ओपिल्स की अस्वीकृति देखी, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। मुस्कुराते हुए उसने ओपिल्स दंपति को दरवाजे से बाहर भेज दिया। उसके दिमाग में धरती पर बहुत सी कपड़ों की शैलियाँ प्रचलित हैं। हो सकता है कि दोनों दुनियाओं के सौंदर्य के रुझान अलग अलग हों, लेकिन इतनी सारी शैलियों के साथ कोई एक ऐसी होगी जो लोकप्रिय हो जाएगी। यूशी क्लथिंग कंपनी के शेयरों में जल्द ही या बाद में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। यह अफसोस की बात है कि एक व्यक्ति केवल 3 कंपनियों से ही संबद्ध हो सकता है। ड्यूक को अचानक कुछ याद आया। ओह, वैसे मैं लगभग भूल ही गया था कि मेयर म्यू हांसी मुझे 3% सूखे शेयर देना चाहते थे। इसका मतलब है कि मैं पहले से ही 3 कंपनियों से संबद्ध हो चुका हूँ। ड्यूक को लगा कि उसे मुहांस ने धोखा दिया है। यदि आप ऐसे सूखे स्टॉक से संबद्ध होना चाहते हैं तो यह नहीं है। नहीं, ड्यूक ने अचानक पलटकर कहा, मुहांस ने मुझसे हस्ताक्षर मांगे बिना ही मुझे शेयर दे दिए, यानी कि मैं दूसरों के पास रह सकता हूँ। यहाँ सोचो, उन्होंने सीधे मुलाली से कहा, आपके पिता ने मुझे ब्लैक स्नैक स्पिरिट गोल्ड फैक्ट्री के 3% शेयर दिए हैं और आप बाद में इसे रखने में मेरी मदद करेंगे। अध्याय 140 पवित्र प्रकाश तलवार तकनीक। क्या मैं आपकी मदद करूं, सर? मुलाली ने कहा और अचानक शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया, यह नहीं जानते हुए कि क्या सोचना है। ड्यूक ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। वह एक विधवा है और उसे उसकी देखभाल करने के लिए रिश्तेदार नहीं मिल रहे हैं। वह केवल उन लोगों को ढूंढ सकता है जिन्हें वह अच्छी तरह से जानता है, और मुलाली बहुत उपयुक्त है। आखिरकार वह म्यू हांसी की बेटी है और उसकी ओर से शेयर रखना ब्लैक स्नैक परिवार के साथ निकटता का संकेत है। भविष्य में मुफ्त में शेयर लेने के अवसर के लिए वह लेविन को अपनी ओर से उन्हें रखने की अनुमति भी दे सकता है। लेविन के माता पिता और रिश्तेदार ब्लैक ज़ेड स्कॉर्पियन के आक्रमण में मारे गए और वह एक अनाथ भी है। जब मैं एक हाउसकीपर की नियुक्ति कर लूँगा तो तुम्हें घर के इन तुच्छ कामों में भाग लेना बंद कर देना चाहिए और मेरे साथ पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मुलाली ने फिर भी अपना सिर नीचे किया और धीमी आवाज में कहा, ठीक है, आपकी बात सुनो, सर। ठीक है, जाओ अपने साथ खेलो, मैं अभ्यास शुरू करने जा रहा हूँ। सर, आप सचमुच कड़ी मेहनत करते हैं। मुलाली, जो कि जाहिर तौर पर थोड़ी लड़कियों जैसी है, को बीच में रोकते हुए ड्यूक ने अपना सिर हिलाया और हंस दिया। मुलाली बहुत छोटा है और उसे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। विला की बड़ी छत अभ्यास के लिए बहुत उपयुक्त है। ध्यान विधि, रक्त शोधन विधि और श्वास विधि सभी में फ़ोन को लटकाने में मदद करने के लिए जियाई है, और ड्यूक को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसके पास 3 नए खरीदे गए मार्शल आर्ट पर विचार करने का समय हो सकता है। पहले, पवित्र प्रकाश तलवार तकनीक का अभ्यास करो। जियाई, मुझे अभ्यास करने में मदद करने के लिए शक्ति का एक हिस्सा साझा करें। अच्छे गुरु, मैंने आपको पवित्र प्रकाश तलवार तकनीक का अभ्यास करने में सहायता करने के लिए 15% शक्ति बदल दी है। जियाई ने तुरंत जवाब दिया। पुस्तक पवित्र प्रकाश तलवार तकनीक अनुबंध के बाद जो सामग्री पढ़ी जा सकती है वह सरल पाठ से कहीं अधिक है। इसमें न केवल साधना के मुख्य बिंदु हैं, बल्कि साधना के आरेख भी हैं जो बहुत विस्तृत हैं। जियाई द्वारा पवित्र प्रकाश तलवार तकनीक को डेटाबेस में शामिल करने के बाद कंप्यूटेशनल सिमुलेशन के माध्यम से खेती की प्रक्रिया की गणना एक वीडियो प्रकार में की गई है। ड्यूक के दिमाग में ये बात वापस आती है तो इस समय ड्यूक के सामने एक आकृति प्रकट हुई जो उसे मौके पर ही पवित्र प्रकाश तलवार तकनीक का अभ्यास करना सिखा रही थी। ड्यूक को प्रतिद्वंद्वी का पीछा करते हुए आगे बढ़ना है।
यह एक ऐसा कार्य है जिसमें जियाई उसकी जगह नहीं ले सकता, केवल ड्यूक ही ड्यूक के शरीर को नियंत्रित कर सकता है। हालांकि जियाई का एक और शक्तिशाली कार्य भी है, वह है 3 समुद्रों पर पूर्ण नियंत्रण, इसलिए ये पवित्र प्रकाश तलवार तकनीक में लड़ने की ऊर्जा के अभ्यास में सहायता कर सकता है। ड्यूक कार्रवाई की नकल करता है और जियाई ग्रज में सहायता करता है। चलो शुरू करते हैं। ड्यूक ने एक लंबी स्टील की तलवार पकड़ी और अपनी पहली मार्शल आर्ट ट्रेनिंग शुरू की। उसे लड़ने वाली ऊर्जा की हरकतों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वह हरकतों की नकल करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। सबसे पहले जब उसने पहली बार यह प्रदर्शन किया तो वो अभी भी थोड़ा लड़खड़ा रहा था। गुरुजी, दाहिने हाथ को 3 सेंटीमीटर तक ऊपर उठाना जारी रखना होगा। बायां पैर लगभग 2 कदम आगे बढ़ता है, दाहिने पैर के साथ धनुष बनाता है, कलाई लगातार हिलती है ताकि वह लड़ने की भावना के साथ सहयोग कर सके और तरंगों में बल लगाने के तरीके का अनुकरण कर सके। शियाई लगातार अपनी गैर मानक गतिविधियों को सुधारता रहता है। ये द्वेष की गतिविधि को नियंत्रित कर सकता है तथा ड्यूक की असमन्वित गतिविधियों पर समय रहते प्रतिक्रिया दे सकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ड्यूक को अपनी गतिविधियों को किस प्रकार से नियंत्रित करने की आवश्यकता है। आना और जाना। तीसरी बार जब पवित्र प्रकाश तलवार तकनीक का प्रदर्शन किया गया, ड्यूक की चाल मानक के करीब पहुंच गई थी और वह एक हाथ में तलवार लेकर आगे बढ़ा। एक हल्की सफ़ेद अर्धचंद्राकार तलवार की रोशनी महीन स्टील की लंबी तलवार की धार के साथ साथ निकली और विलुप्त होने से पहले पूरे 3 मीटर तक आगे तक वार करती रही। हर चाल और शैली के साथ बारीकी से पालन करने पर वह तलवार की रोशनी को काट सकता था। यह विद्वेष की अत्यधिक संकेंद्रित अवस्था है तथा विभिन्न मार्शल आर्ट की प्रदर्शन विधियों के अनुसार प्रदर्शन के प्रभाव भी भिन्न भिन्न होते हैं। पवित्र प्रकाश तलवार कला द्वारा डाली गई तलवार की रोशनी का प्रभाव तीक्ष्णता है। वो तीक्ष्णता जो सोने और पत्थर को भेद सकती है, कुछ आत्मिक जानवरों के कठोर कवच को आसानी से भेद सकती है। बेशक ये शूरवीर के स्तर तक सीमित है और तीक्ष्णता की डिग्री भी सीमित है। कम से कम ड्यूक ने स्टील के लक्ष्य पर हमला करने के लिए तलवार की रोशनी का उपयोग करने की कोशिश करने के बाद उसने फैसला किया कि भले ही उसने हमले को बढ़ाने के लिए लंबे समय तक अपनी ऊर्जा जमा की हो, लेकिन युद्ध क्यूई तलवार की रोशनी की तीक्ष्णता रेत ईगल के आकस्मिक प्रहार की अंगूठी की शक्ति को नहीं पकड़ सकती थी और यह बहुत पीछे थी। शायंग की गोलियों की शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित है और यहाँ तक कि 3 रिंग वाली क्रिप्ट आर्मी चींटियां भी इसे रोक नहीं सकती हैं। और शक्ति संचय करने की उनकी बड़ी चाल ने अधिक से अधिक 3 रिंग तहखाने में सेना चींटी के खोल में एक छोटा सा छेद कर दिया। जब मुझे रिंग एक ग्रेट नाइट के पद पर पदोन्नत किया जाएगा तो मैं अपनी नाराजगी को और भी बढ़ा दूंगा। हो सकता है कि मैं एक ही वार में क्रिप्ट में सेना की चींटी के खोल को पूरी तरह से काट सकूं, लेकिन ये सैंड ईगल की गोली को पकड़ने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त है। नाइट ट्रेनिंग का वास्तव में कोई भविष्य नहीं है। अपना सिर हिलाते हुए, हालांकि ड्यूक ने शूरवीर की क्षमता के बारे में शिकायत की, फिर भी वह गंभीरता से अभ्यास करेगा। क्यूई से लड़ने का अभ्यास करने का उनका मुख्य कारण अपने शरीर को मजबूत करना और एक अच्छा शरीर प्राप्त करना है ताकि वह हर दिन ऊर्जा से भरपूर रह सकें। लेकिन फिर मैंने सुना है कि कुछ रहस्यमय गुरु आत्मिक जानवरों के रक्त को परिष्कृत करके अपने शरीर में इंजेक्ट करते हैं और इसका प्रभाव क्यूई साधना से लड़ने से कहीं बेहतर होता है। उदाहरण के लिए, ब्लैक स्नैक परिवार ने 5 छल्लों वाले बहु सिर वाले काले गर्दन वाले सांप की रक्त रेखा को कबीले के सदस्यों के शरीर में परिष्कृत किया और इसे जारी रखा। एक बार जब काले सांप का रक्त उत्तेजित हो जाता है तो कंधे पर काले सांप के सिर का टैटू विकसित हो सकता है। जियो लिली के शरीर में काले सांप का खून होना चाहिए, लेकिन काले सांप का खून केवल तभी सक्रिय हो सकता है जब वह पहले रिंग स्तर पर पहुंच जाए। स्तर 1 तक पहुंचने में असमर्थ काले सांप का खून अर्थहीन है। कुछ देर तक इस पर विचार करने के बाद ड्यूक ने पवित्र प्रकाश तलवार तकनीक का अभ्यास जारी रखा तथा सहज प्रतिक्रिया के लिए अभ्यास करने की तैयारी की। शियाई, मैंने पहले ही युद्ध क्यूई के काम करने के तरीके को याद कर लिया है। अब आपको रक्त के समुद्र को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसे स्वयं कर लूंगा। अच्छा गुरु, जब ड्यूक ने खुद इसका प्रदर्शन किया तो उसे एहसास हुआ कि मार्शल कौशल का अभ्यास करना इतना आसान नहीं था। भले ही शियाई ने कई बार क्यूई से लड़ने की सही विधि का अभ्यास किया हो, लेकिन जब वह शुरू करेगा तो वह हमेशा यहाँ वहाँ गलतियाँ करेगा। आखिरकार मनुष्य मशीन नहीं है और कम समय में सटीक कार्य पूरा करना कठिन है। हाँ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि महान शूरवीर जिन्होंने पहले मार्शल कौशल का प्रदर्शन किया था ने कहा था कि मार्शल कौशल का प्रदर्शन करने में कम से कम 3 से 5 महीने लग सकते हैं। ये केवल 1 वर्ष के निरंतर अभ्यास के बाद ही निपुणता प्राप्त की जा सकती है। ये केवल 4 या 5 वर्षों के बाद ही निपुणता प्राप्त की जा सकती है जब मांसपेशियों की स्मृति बन जाती है। ये सचमुच कठिन है। हालांकि ड्यूक को इससे डर नहीं लगा। उसने एक हाथ में तलवार पकड़ी और बड़ी छत पर मजबूती से खड़ा रहा। उसकी आंखों में दृढ़ भाव था। शियाई, मदद करो।
अगले ही क्षण जब उसका शरीर हिला और हिला, तलवार की रोशनी फव्वारे की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। 3 मीटर के भीतर तलवार की चमक टिमटिमाने लगी, अंधेरे में एक बड़े प्रकाश बल्ब की तरह। वो तब तक अभ्यास करता रहा जब तक कि उसे बहुत पसीना नहीं आने लगा और उसके शरीर की युद्ध ऊर्जा भी समाप्त हो गई। इसलिए उसने अपनी तलवार खींच ली और संतुष्ट मुस्कान दिखाते हुए स्थिर खड़ा हो गया। ठंडा। एक दिन में पवित्र प्रकाश की तलवार, सीखें नहीं, ये पवित्र प्रकाश की तलवार और लड़ाकू क्यूई का कवच है। बैटल क्यूई आमा एक पूर्ण और विशेष लड़ाई ऊर्जा संचालन कौशल है जिसमें आंदोलन समन्वय की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए जियाई इसे आसानी से कर सकता है। मुझे डर है कि कोई भी मेरी शूरवीर प्रतिभा की बराबरी नहीं कर सकता। दया, शूरवीरों के रास्ते की क्षमता सीमित है। यदि आप प्रेत जानवरों की बाहरी शक्ति पर भरोसा नहीं करते हैं तो आप केवल स्तर एक बड़े शूरवीर तक ही पहुंच पाएंगे। अपने सिर से पसीना पोंछते हुए ड्यूक ने 40-50 डिग्री के कोण पर तारों वाले आकाश की ओर देखा। शूरवीर मरा नहीं है, जनशक्ति सीमित है, बाहरी बल असीमित है। प्रेत जानवर सीमाओं को तोड़ सकते हैं और दूसरे रिंग प्रेत जानवर नाइट और तीसरे रिंग उन्नत प्रेत जानवर नाइट तक खेती कर सकते हैं। और तीसरे वलय के ऊपर ऐसा कहा जाता है कि बाहरी ताकतें हैं जो इसे तोड़ सकती हैं। ड्यूक इसके लिए तरस रहा है। प्रेत जानवर आत्मा जानवरों की एक विशेष प्रजाति हैं जिन्हें प्रेत जानवर कहा जाता है, और प्रेत जानवरों के बीच ड्रैगन नामक एक और विशेष प्रजाति है। ड्रैगन दुर्लभ हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करना असंभव नहीं हो सकता है। ड्रैगन लगभग एक पौराणिक प्रजाति है, लेकिन इसके अस्तित्व के निशान मौजूद हैं। सेवन टावर्स फेडरेशन की मुद्रा ड्रैगन पर आधारित है, गोल्डन ड्रैगन, सिल्वर ड्रैगन और कॉपर ड्रैगन।